All right, good evening, friends. So, welcome you all to CSE Edge and Socratic Debates channel. So, this is the third lecture of mapping. In the first and second lectures, we had discussed South America continent mapping as well as India based mapping exercise we did. So, in this today's lecture, we'll be doing Africa based mapping. We'll be focusing more on physical features, political features, and we'll be focusing more on UPSC oriented mapping, which is more important. ठीक है, तो विल डू सिक्वेंशियली, वन बाय वन जाएंगे अपन, रिवर्स देखेंगे, फिर माउंटेन देखेंगे ऐसे. तो वेन एवर वी आर डूइंग वन टॉपिक, एवरीबडी शुड ट्राई टू ओपन देयर एटलासेस, ट्राई टू सी व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट, एंड फिर उसमें से आप देख के बताइएगा कि इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये ध्यान रख लो, ऐसे है ना. स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, बट इफ एट ऑल स्क्रीन इज नॉट विजिबल, आई थिंक एवरीबडी शुड ओपन देयर एटलास एंड डू दिस एक्सरसाइज सिंसियरली. ठीक है, सब लोग बोलेंगे तो ज्यादा ये अच्छा रहेगा, इंटरेक्टिव सेशन रहेगा. अटलास तो ठीक है, सुशील डाउनलोड सर स्टार्ट. अटलास को शुरू करें या ये जो नहीं, दो जैसे भी चीजें. सही लगे आपको, जैसे भी सही ओके, लग रहा है ना, आप स्टार्ट कर लीजिए. सो पहले ये रिवर्स वगैरह देखने से पहले नॉर्मली जो चीजें अटलास में यूजुअली हम ऑब्जर्व करना चाहिए वो देख लेंगे. आफ्टरवर्ड्स लेट्स गो टू अटलास. पहला चीज, आपको तो यहाँ पे ये इक्वेटर दिख रहा है, तो ये घाना, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, यहाँ से जो आ रहा है ना, दिस विल बी द प्लेस वेयर you will find Greenwich Mean Time, 0 degree longitude and 0 degree latitude. Uh, they intersect here, and this is called Gold Coast. There is another Gold Coast in Australia. Don't get confused between them. That is the place where again this will intersect with international date line. So दोनों को Gold Coast बोलते हैं. This is one place. Other than that, few things which you can observe is that अफ्रीका का एशिया का कॉमन पार्ट कौन सा है? दिस सिनाई पेनिनसुला. सिनाई पेनिनसुला इज द प्लेस वेयर अफ्रीका एंड एशिया विल गेट सेपरेटेड. तो ये है, ये आता है इजिप्ट की टेरिटरी में, सिनाई पेनिनसुला. तो इजिप्ट की कंट्रोल में क्या क्या है यहाँ पे, एशिया अफ्रीका की कनेक्टिविटी के हिसाब से आप हिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे, यहाँ भी पढ़ते होंगे. ये जो कैनाल है यहाँ पे, आर्टिफिशियल कैनाल जो बना है, कोई बोल सकता है कौन सा कैनाल है? सुएज कैनाल ना. हाँ, सुएज कैनाल. सुएज कैनाल का कितने लेन्स है? दो ये तो लेन्स है. याद नहीं सर. हाँ, दो लेन्स है, क्योंकि वो एवरग्रीन की कुछ फंस गया था ना, वो टाइम पे न्यूज में था, तो काम में आ सकता है. सुएज कैनाल के बारे में और थोड़ा डीपली डिस्कस करते हैं. किस किस को क्या क्या पता है, बता दो जरा, क्योंकि न्यूज में था ना काफी ज्यादा. हो सकता है इस बार हाँ, कुछ क्वेश्चन आ जाए डीपली उसमें. एनीबडी? सौरभ, गजानन, सीरीन. कैनाल एक मैनमेड कैनाल है, इतना पता है. और अच्छा, मैं एक ट्रिक बोलता हूँ आप लोग को. जब भी हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं ना, कोई चीज मिल नहीं रही है, तो व्हाट यू कैन डू इज कि टॉपिक का नाम लिखो और सामने यूपीएससी लिख दो. तो गूगल सर्च करेंगे ना, तो कुछ ना कुछ तो दृष्टिया इसका आर्टिकल मिल जाता है. उसमें देख के बोल सकते हो आपकी क्या है एग्जैक्टली, है ना. तो फर्स्ट टाइम इट वाज ओपन फॉर नेविगेशन इन 1869 में बना था ये. इट लिंक्स डायरेक्ट ये मेडिटेरेनियन सी टू रेड सी. फिर सुएज क्राइसिस कब हुआ था, किसी को याद है? सुएज क्राइसिस हिस्ट्री में आया था, कब हुआ था? 1956 समथिंग लाइक. यस सर, 1956 में हुआ था. उस टाइम पे एक्चुअली क्या हो गया था, सुएज कैनाल को इजिप्ट ने नेशनलाइज कर दिया था. इसके पहले फ्रेंच एंड ब्रिटिश यूज्ड टू कंट्रोल इट, तो इसीलिए इंटरनेशनल क्राइसिस हो गया था उस टाइम पे. एंड एक फैक्ट लिखा है कि कैनल वाज क्लोज्ड 5 टाइम्स अभी तक, बट इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है वो. और क्या है सुएज कैनल के बारे में? It is one of the busiest route
एंड वर्ल्ड करेक्ट। का 12% इकोनॉमिक ट्रेड इसी रूट से होता है। सुएज कैनाल के वहीं पे ना एक पोर्ट सेड भी है, पोर्ट SAID, एंड जो गल्फ ऑफ अकाबा जो है वो अलग उसी पास में ही है, मतलब एक तरफ सुएज पे वाला है एंड दूसरी तरफ अकाबा वाला है, गल्फ ऑफ अकाबा। फिर और क्या है वहां पे पूछने जैसा है उस कॉर्नर पे? तो एक्चुअली गल्फ ऑफ अकाबा दूसरी तरफ मोड़ता है, नॉट द हाँ यूजुअल हाँ, रूट एज वी थिंक। करेक्ट करेक्ट, इट्स अपोजिट साइड। थोड़ा जूम कर सकते हो हाँ, उसमें गल्फ ऑफ अकाबा पे? वो गूगल अर्थ पे हो ना आप शायद? पता नहीं कौन हाँ, सा है, मैप्स नॉर्मल नहीं नहीं, मैप्स ठीक है। है, नो इश्यूज नो इश्यूज। उसमें देखना, आई थिंक एक कंट्री है जो ओपन हो रही है वहां पे गल्फ ऑफ अकाबा पे। कौन सी है? इजराइल है ना? जूम इन कर दो गल्फ ऑफ अकाबा पे, कॉर्नर पे उधर। हाँ, तो यहाँ पे दिख रहा है ना कि इजराइल हैज ओपनिंग हियर गल्फ ऑफ अकाबा के लिए। इजराइल, और ये कौन सा देश है? जूम कर लो ना उधर, समझ जाओगे, कॉर्नर पे देखो ना। हाँ, इजराइल सऊदी एंड अरेबिया। जॉर्डन है। नहीं नहीं, जोर्डन तो लैंडलॉक है। इजिप्ट। सऊदी अरेबिया, जॉर्डन मक्का लैंडलॉक्ड है मदीना क्या? वाले। हाँ, जॉर्डन लैंडलॉक है। देख लो यार, जूम करके एक बार, है तो सिविल सही। जॉर्डन भी है क्या वहाँ पे? ये पूरा जॉर्डन का है ना? ओके, तो जॉर्डन भी ओपन हो रहा है शायद। हाँ करेक्ट, जॉर्डन भी ओपन होता है वहां पे, एंड वो भी हो रहा है, इजराइल भी हो रहा है। सऊदी अरेबिया लैंडलॉक्ड है तो सर? लैंडलॉक्ड के बारे में कुछ क्वेश्चन आया था क्या जॉर्डन का? नहीं तो आई डोंट थिंक सो इट्स लैंडलॉक्ड। नहीं नहीं, मतलब जॉर्डन का एक ही क्वेश्चन आया था, जॉर्डन को मेडिटेरेनियन सी को एक्सेस है या नहीं। आंसर वाज नो, बस। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं फिर, है ना? ओके। अफ्रीका कॉन्टिनेंट तो करते हैं और आ जाओ बा। अदर देन दिस, ये गल्फ ऑफ एडन के पास भी अगर ब्लॉक किया जाए ना, ये सुएज कनाल डमी बन जाता है। तो कोई बता सकता है कि इसको क्या बोलते हैं? जिस तरह से देखो, तीन तरह की बबल चीजें मंडप, बबल इंपॉर्टेंट है। मंडप है ना? एक तो यहाँ पे, हाँ, बाबल मंडप है। यूजुअली हर मुझ ये सारे चीजें जो है ना, दिस आर लाइक चोक पॉइंट्स। हिस्ट्री में इसके करेक्ट। प्रोमिनेंस ये होता है, विदाउट सुएज कैनाल किस तरह से जाते थे यूरोपियंस एशिया को, इस तरह दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को एक्सेस करते टाइम पे। सो दे यूज्ड टू एंटर दिस स्पेस, यहाँ पे केप ऑफ गुड होप्स। केप ऑफ गुड होप पे जाते थे। देन दे यूज्ड टू गो समवेयर बिटवीन, मतलब दो चोक पॉइंट्स मान लो, मोजाम्बिक या मडागास्कर, ये दोनों में से एक जगह रुकते थे और सीधा आते थे। इफ नीडेड यहाँ पे मुंबई की पोर्ट या सूरत इस तरफ तो जाते थे, या यहाँ पे अगर ये केरला की जो कटक पोर्ट वगैरह, कैलिकट था, यहाँ तो आते थे। सो दैट वाज द रूट। उसको आधे से कम टाइम में कवर करने के लिए ये सुएज कैनाल आया था। सो अनदर स्पेस, दिस इज वन प्लेस, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। गिब्राल्टर का रॉक क्यों फेमस है, कोई बता सकता है? गिब्राल्टर का आई एम नॉट रॉक का, श्योर यार, आई एम हाँ, नॉट श्योर। दोज विल बी फ्लोटिंग। उसकी डेंसिटी ऐसा होता है कि इट विल बी फ्लोटिंग। हैदराबाद में आपको बुद्धा का स्टैचू मिलेगा, इट विल बी फ्लोटिंग, हुसैन सागर ओके, में एंड रहेगा। गिब्राल्टर, गिब्राल्टर किसके कंट्रोल में है अभी? हु इज कंट्रोलिंग इट? हम्म, इंग्लैंड, यूके है शायद ये यूनाइटेड। मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये एक और होता है क्वेश्चन है। वहां पे दो सिटीज के नाम दिख रहे हैं आपको, राबत एंड कासाब्लांका, कौन सी कंट्री में आएंगे वो? मोरक्को हाँ, या स्पेन। राबत एंड कासाब्लांका मोरक्को का है। अच्छा, जो अफ्रीका के ऊपर ये जो कंट्रीज है ना,
मतलब अगर वेस्ट टू ईस्ट लगाना हो तो इसको कोई ट्रिक पता है किसी को? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, इसको कोई ट्रिक पता है किसी को? एनीवन? इसको याद करने का तरीका है ना ऐसा कि मोहम्मद अली इज ट्रू लेजेंड ऑफ इजिप्ट। मोहम्मद से मोरक्को, अली से अल्जीरिया, ट्रू से ट्यूनीशिया एंड लेजेंड लीबिया ऑफ इजिप्ट। ठीक है, इसमें एक बार इसके नॉर्मली कैपिटल देख लो। नॉर्मली हाँ हाँ, मेल याद रखे तो हो जाता था। मेल, ये मेल, ईमेल, मर्द। ट्यूनीशिया रह गया ना। ओके ओके। हाँ ठीक है, एक बार बस कैपिटल देख लो, थोड़ा जूम कर लेना वन बाय वन। मोरक्को का राबत कैपिटल है, फॉर अंडरस्टैंड। अल्जीरिया का हाँ, कैपिटल क्या है? पता नहीं। अल्जीयर्स है, ऊपर है, सबसे ऊपर, थोड़ा नीचे ले ओके लेंगे। ओके ओके, हाँ अल्जियर्स। सबसे ऊपर दिख रहा है अल्जीयर्स। याद रखना कोस्टल सिटी है ये, एंड इसमें न्यूज में भी था ये अल्जीयर्स। फिर ट्यूनीशिया का ट्यूनिस है, शायद वो भी ऊपर ही है पूरा, है ना। नेक्स्ट है लीबिया का त्रिपोली है, वो भी देख लो, सामने दिख रहा है वो ऊपर की तरफ, ट्रिपोली। वो भी कोस्टल पे ही है। एंड इजिप्ट का इजिप्ट कौन तो सा है? कायरो है। कायरो कायरो है। कायरो। कायरो कहाँ पे है? इट्स नॉट अ कोस्टल सिटी, राइट? ओके हाँ। हाँ तो याद रखो, कायरो इज नॉट अ कोस्टल सिटी एंड अलेक्जेंड्रिया इज अ कोस्टल सिटी ऑफ इजिप्ट बेसिकली। कौन से रिवर पे है कायरो? नाइल। नाइल पे है शायद से। ठीक है, नाइल पे ही है। चलो देखते हैं आगे, है ना, व्हाइट नाइल, ब्लू नाइल वगैरह करते हैं उसको डीपली। एक बार अभी बाकी कोई एक और कंट्रीज कर चीज है, लेते हैं। हम हम्म, गल्फ ऑफ अकाबा देखे थे ना, गल्फ ऑफ अकाबा में भी कोरल रीफ्स होते हैं। वो आई थिंक बैरियर रीफ के बाद में उतना लार्ज स्केल में वही है, गल्फ ऑफ अकाबा में। ओके ओके, ठीक है ठीक है। एंड मोरक्को का कोई चीज पता है क्या आपको? मीन व्हाट इज इट फेमस फॉर, एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स में, रिसोर्सेज के हिसाब से, मोरक्को में? नहीं पता यार, बोल दीजिए प्लीज। दो चीज है, एक आई थिंक साल्ट पेटर, हिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे वो मीर कासिम का जो कुछ भी है। यूरोपियन, यूके का मोनोपोली था साल्ट पेटर पे, तो वो गन पाउडर तैयार करते टाइम पे। हाँ, गन पाउडर में यूज होता था वो सॉल्टपेटर। हाँ हाँ, वो है। दूसरा चीज कुछ फास्फोरस के जैसा होता है जो फर्टिलाइजर में यूज होता है। तो वो ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह, ये फर्टिलाइजर आने से पहले मोरक्को बस नोन नोन फॉर इट, वो पता नहीं है। तो उस दो चीजों को मोरक्को इम्पोर्टेंट है। एंड आई थिंक यहाँ पे कैनरी आइलैंड्स होंगे जो स्पेन का पार्ट है। एंड टिल हियर यू हैव यूरोप, आई एम नॉट रॉन्ग। इसको मारेंगे क्या है, गल्फ ऑफ अकाबा नहीं है। और हाँ, दीज यूके में आर। ही एक और आइलैंड है ना, मेडिरा, जो कि पोर्टुगाल का है। ये पिछले साल का भी यूपी पीसेस में आया था, ओके हाँ। मोडेरा ओके आइलैंड। हाँ, दीज आर कैनरी आइलैंड्स आई थिंक, आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, सैंड क्रूज है तो ये है क्या, ये सारे मिला के बोलते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, माराकेश नाम की सिटी है, कहाँ पे है माराकेश? मोरक्को। मोरक्को। मोरक्को में ही है, वही करेक्ट। किस डिक्लेरेशन लिए कुछ फेमस है वो? वगैरह। किस लिए फेमस? माराकेश ट्रीटी है कोई, क्या है वो? माराकेश ट्रीटी है। डिक्लेरेशन होगा। WTO से रिलेटेड है, WTO फॉर्मेशन से रिलेटेड। ओके। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके, और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत उसी तरह करेंगे। आ, आपको पता है ना, एक काम करेंगे, इक्वेटर पे कौन सा कंट्रीज आते हैं वो देख लेंगे पहला। पहले तो उसका ट्रिक गैबोन है। बोल दे, एक उसका उसका एक ट्रिक है कोई, तो किसी को पता हो तो बोल दो अच्छे से। ट्रिक पता है क्या कोई किसी को? एनीबडी नोज इक्वेटर किससे पास होता है, उसका कोई ट्रिक? उसके पहले यार ऊपर का देखो ना एक बार, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर शायद किस में पास होता है वो देख लो एक बार। कैंसर तो अफ्रीका में। यहाँ से, कैंसर भी होता है क्या यहाँ से? हाँ हाँ, आई थिंक आई अफ्रीका इज द डोंट, कॉन्टिनेंट जहाँ से तीनों भी पास होते हैं ना। इज इट, पता नहीं। हाँ, तीनों पास होते हैं, तीनों लाइन। टॉपिक ऑफ कैंसर तो उसको कैसा करना है? दिस इज द लीस्ट जूम दैट वी कैन डू। वो पीडीएफ ओपन कर लो, आई थिंक उसमें हो ओके, जाएगा। उसमें देखें। हाँ
तो इसको शेयर करना पड़ेगा ना। एक काम करता हूँ, अनशेयर करके फिर से करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, पीडीएफ ही कर लीजिए, उसमें से ज्यादा अच्छे से होगा। हाँ ओके। अफ्रीका कंट्रोल से आता है क्या? अफ्रीका आ जाएगा, ट्राई कर लो एक बार। नहीं आ रहा है। इंडेक्स है ना नीचे, एक बार इंडेक्स देख लो, मिल जाएगा उसमें। ठीक है। मैं तब तक ओपन करता हूँ। इक्वेटर के लिए अलग अलग है ना, एशिया, साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ अमेरिका और अफ्रीका। पेज नंबर वगैरह कुछ बता दीजिए। हाँ 92 पेज नंबर है, 92। ओके 92 मार रहा हूँ। तो एशिया के लिए किम है, किरिबाती इंडोनेशिया और मालदीव। ओके वैसे ही साउथ किरिबाटी अमेरिका। एशिया में आता है क्या? सॉरी, किरिबाटी जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया में आता है या एशिया में आता है? आई थिंक वो उसे एशिया में कंसिडर करते हैं। ओके वैसे ही ठीक है साउथ सर। अमेरिका के लिए ईसीबी है, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील। ओके इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। साउथ अमेरिका का, साउथ अमेरिका आज ही देख रहे क्या? यू आस्क ना, इक्वेटर से कौन हाँ कौन सी यस। कंट्रीज जाती है, मैं वो बता रही थी। तो इक्वेटर में तो ओके, इक्वेटर के आसपास कौन सा क्रॉप ज्यादा उगाया जाता है नेचुरली? वैसे तो सारे ट्रॉपिकल क्रॉप्स प्लांटेशन आसपास क्रॉप ही होते हैं ना, रहेंगे। जैसे रबर या हाँ कोकोआ, ऐसे क्रॉप्स होते हैं। तो नेचुरली तो शुगर ज्यादा उगाया जाता है, और ब्राजील, क्यूबा, ये सारे चीजें आप वहीं पे पा सकते हैं। मगर ये प्लांटेशन चीजें इसके साथ साथ पाम वगैरह पे शिफ्ट हो गए हैं। रीजन बीइंग वहाँ की ह्यूमिडिटी वगैरह सूट होता है, जहां तक मुझे पता है। इसको मैंने तो अभी आप बता दीजिएगा सर्च इसमें किया, कौन सा कोलैब, मतलब किरिबाती को। 91 वो 90। ओशियाना में है, वो एशिया में नहीं है, वो ओशियाना कॉन्टिनेंट में आता है। किरिबाटी या वही बोल रहा था, वही ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ओशियन कुछ भी। किरिबाटी इज द प्लेस वेयर इंटरनेशनल डेट लाइन और वो क्या बोलते हैं इक्वेटर मिलता है। यार एक चीज तो अब बताओ, हाँ अफ्रीका में से जो कैंसर के एंड इक्वेटर के जो ट्रिक, उसके लिए कोई याद नहीं करा किसी ने क्या अभी तक? ऑलमोस्ट लाइक 15-20 लोग हैं, एक्चुअली किसी को भी नहीं पता है। मैंने पूरा जैसे जितने कॉन्टिनेंट से जाता है उसका मैंने एक ट्रिक बनाया है। मतलब उसमें नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका और एशिया सब कंप्लीट है, तो वो बताऊं मैं? हाँ हाँ बताओ ना, प्लीज प्लीज। हाँ, एक्चुअली मैंने बस इसको नंबर से याद किया है, 373। ठीक है, इक्वेटर का 373, मतलब 3 जो होगा वो साउथ अमेरिका से जाएगा, 7 जो है वो अफ्रीका से जाएगा, और बाकी 3 जो है वो एशिया से जाएगा। तो मैंने ऐसे करके बनाया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत वर्ल्ड मैप तो पता ही होगा सबको, तो वो थोड़ा कर सकते हैं। बाकी अफ्रीका का मैं अभी सर्च कर रही हूँ गूगल पे, कोई ट्रिक होगा तो मैं बताती हूँ 2 मिनट में। ओके यार, साउथ अमेरिका तो सिंपल है, ईसीबी कुछ है, ईसीबी, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड बोल दो या फिर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बोल दो। यार लिखा हुआ था, मुझे मिल ही नहीं रहा है, कहाँ लिखा? एस्कोबार भी बोल सकते हैं। साउथ अमेरिका के लिए एस्कोबार। प्लीज इलेबोरेट। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। ओके सर, ओके ESCOBAR। सर। अफ्रीका के लिए कुछ है, अफ्रीका के और लिए? अफ्रीका का मिला मुझे एसडीजी सक, मिला एसडीजी सक, एसडीजी सक, इक्वेटर का। ST suck in अफ्रीका, सो एस्कोबार बिकम ए क्रिमिनल। ये तीनों के लिए हो जाएगा।
क्लियर दिख रहा है? हेलो, सर क्लियर तो नहीं है, वैसे जूम कर लीजिए आप। अच्छा पहले एक चीज बताओ, पहले पॉलिटिकल करना है कि फिजिकल करना है? क्योंकि जो चीज नहीं हुआ है ना, जैसे ट्रिक अगर किसी को नहीं पता है तो कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप लोग ग्रुप में डाल देना, हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसको बाद में कभी। ठीक है, एक बार फिजिकल मैप दिखा दो सर। नहीं एक्चुअली मुझे यही मिल हाँ गया। हाँ एसडीजी शक जो है ना वही है अफ्रीका का। ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि कंट्री का नाम। एस से हो गया पहला साओ टोम, ये कोई आइलैंड है साओ टोम, ठीक है। और उसके बाद डी से हो गया डीआरसी, फिर जी से हो गया गैबोन, ठीक है, एसडीजी। और सक, एस फॉर सोमालिया, यू फॉर युगांडा, सी फॉर कॉन्गो, और के फॉर केन्या। ठीक है, तो अफ्रीका का है एसडीजी सक। और साउथ अमेरिका का जो वो था बीसीई या ईसी, मतलब जो भी ईसीबी, वो सही है। और बाकी जो बचा उसके लिए किम, जो मैम ने बताया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट लेके भेज दे रही हूँ ग्रुप में। ओके, मैंने भेज थैंक यू दिया मैम। है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। एक बार सर पॉलिटिकल मैप दिखाइएगा, थोड़ा zoom नीचे ले लो, ये फिजिकल हो गया ओके, ना। नेक्स्ट पेज में। ओके, दिग्विजय सिंह। हाँ हाँ दिख रहा है, बस जूम कर लीजिएगा। ठीक है, अपन ऊपर ऊपर की रखूं लाइन या देख ली नीचे? अपन ने, थोड़ा सा ऊपर ले तो ऊपर लीजिएगा। का हो गया ना इसलिए। नहीं, एक दो बचे कंट्रीज, जैसे वेस्टर्न सहारा बच गया अपना, वेस्टर्न सहारा का लोकेशन देख लो एक बार। ओके, यार आई रिक्वेस्ट कि सब लोग अपना अपना मैप खोल लो एटलास में, क्योंकि शायद क्वालिटी की वजह से जूम इन जूम आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा वो, तो सब लोग अपना अपना ओपन कर लो तो सही रहेगा। ठीक है, तो वेस्टर्न सहारा दिख रहा है लेफ्ट साइड में, वहीं पे कैनरा आइलैंड है ऊपर, मोडीरा भी बताया किसी ने, मोडीरा, कासाब्लैंका हो गया, रबात हो गया। ठीक है, फिर वेस्टर्न सहारा के नीचे मॉरिटाना है, मॉरिटाना, उसका कैपिटल है नेमा। फिर माली है उसके राइट में, उसका कैपिटल बामको है शायद, हाँ बामको है, बामको। फिर उनके राइट में नाइजर है, नाइजर का कैपिटल है नियामी। उसके राइट में चैड है, चैड के राइट में सूडान आता है। सूडान का कैपिटल कौन सा है सूडान का? सर आप फिजिकल मैप दिखा रहे हो, पॉलिटिकल दिखाना है ना। ओके। अभी पहले पॉलिटिकल, एक बार कंट्रीज एंड सिटीज का कर रहे थे मेजर। हाँ करेक्ट। सूडान का कैपिटल कौन सा है? खार्तूम। हाँ खार्तूम ही न्यूज में भी था काफी। एंड एक और रिक्वेस्ट है, मतलब जब भी कोई ये कंट्री का नाम ले रहे हैं ना, इफ देर इज एनीथिंग इंपॉर्टेंट दैट यू गाइस रिमेंबर, जैसे लास्ट ईयर इथियोपिया में कुछ तो ये प्लेन का ये हो गया था ना, गिर गया था, वैसे कुछ भी इंसिडेंट याद आ रहा था, आप बोल दो आप लोग। सर सूडान से एक और बात याद आई, अभी ना वेस्ट एशिया में कई कंट्रीज में मिलिट्री कूप हो गए हैं। साउथ सूडान में हुआ होगा, सूडान में हुआ या साउथ सूडान में? नहीं, मैं वो नहीं बता रहा हूँ, मेरे को याद है शायद सबसे ज्यादा मिलिट्री कूप सूडान में हुआ अभी तक हिस्ट्री में, 15-16 बार। ओके ओके, थैंक यू। मतलब मैं इसलिए बोल रहा था सबको बोलने के लिए, क्योंकि देखो यार यूपीएससी स्टैटिक चीजें नहीं पूछता है, वो करंट से ही छोटी मोटी नाम उठाता है, तो सिर्फ स्टैटिक करने से फायदा नहीं है, सबको बताना पड़ेगा मैंने सुना हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है, लग रहा है ऐसे कुछ। ठीक है, सूडान के थ्रू देख लो, व्हाइट नाइल है, सॉरी इथियोपिया का एक टिग्रे रीजन जो था उसमें सिविल वॉर हो रहा है टिग्रे वाले में। वो शायद इथियोपिया में है ना, कहाँ है वो? हाँ इथियोपिया वाले में। हाँ रिसेंटली टिग्रे भी बहुत ज्यादा न्यूज में था। इथियोपिया का कैपिटल तो एडिस अबाबा, हरिडास का डमी ब्रांड। ठीक है, तो इथियोपिया में देखना एक इंपॉर्टेंट चीज है, लेक टाना है यहाँ पे, लेक टाना। एडिस अबाबा जो है ना वो उसी लाइन पे है, 10 डिग्री नॉर्थ के जस्ट नीचे है वो थोड़ा सा। फिर और क्या इंपॉर्टेंट?
ठीक है, एक बार ये जो ईस्ट कोस्ट वाले रेड सी के कंट्रीज है ना, वो बताओ कोई रेड सी वाले कंट्रीज कौन से रेड सी कंट्रीज? इजिप्ट हो गया, एरिट्रिया होगा, उसका एक इथियोपिया तो ट्रिक लैंड है, लॉक होगा। उसका एक ट्रिक है, डेसी बोलते हैं, DESSEY। अब लगा लो डी से क्या होगा, डी से जिबूती होगा, ई से इरित्रिया एंड इजिप्ट, DE। SF सूडान है, सऊदी अरेबिया ऊपर की तरफ, है ना, एक ई आ गया इजिप्ट, इरित्रिया। वाई से क्या रह गया? यमन है ना? यमन। यमन। सोकोट्रो, यमन। तो 6 कंट्रीज है जो रेड सी को टच कर रही है, एंड इसमें अपन मतलब ये इसको नहीं गिनते हैं, क्या बोलते हैं, इसराइल को एंड जॉर्डन को नहीं गिनते हैं। बट अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि गल्फ ऑफ अकाबा को टच करता है, तो हाँ ट्रू होगा वो। पोर्ट सेड कहाँ पे है? पोर्ट सेड इजिप्ट में ही है ना? हाँ इजिप्ट में है, और सुएज कैनाल के पास में है काफी ज्यादा। अलेक्जेंड्रिया कहाँ पे है? और ये भी एक, हाँ वो भी एक, अलेक्जेंड्रिया इस तरफ मेडिटेरेनियन सी को खुलता है। करेक्ट, इजिप्ट में ऊपर ही है। एक डैम है, एक आसवान डैम, कहाँ पे है आसवान डैम? इजिप्ट में, नाजर के, हाँ नाजर के पास। करेक्ट, इजिप्ट में है। एंड आसवान डैम लेक नासिर में बना हुआ है, याद रख लो, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि न्यूज में था बहुत ज्यादा इसमें, है ना। सुशील सर, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज दैट ड्रॉ ऑप्शन है ना ऊपर, वो ले सकते हो आप, तो आपको ओके, हाँ पेन वाला शीट आई थिंक, रेड ले लीजिए सर, दिखेगा क्लियरली। ओके। आसवान डैम, मतलब बड़ा वाला गोल कर लीजिए उसमें, तो दिख जाएगा लोगों ओके। को। ठीक है, चलो आगे चलो, नीचे देखते हैं फिर, है ना। सबसे ऊपर हो गया इजिप्ट, फिर नीचे सूडान है, सूडान में हमने देखा ब्लू व्हाइट नाइल है, नीचे इरित्रिया है, इरित्रिया कैपिटल आसमारा है, इरित्रिया कैपिटल। देन वी हैव स्ट्रेट ऑफ बबल मैंडेब, जिबूती का कैपिटल जिबूती है। देन सोमालिया का कैपिटल कौन सा है? मोगाडिशु। यार ये हर जगह जैसा क्या लिखा है वो क्यों बंद दिखा कैपिटल यहाँ पे? ये है अच्छा कैपिटल, ठीक है, स्टार से सिंबलाइज कर रहे ओके, ठीक है सर, ठीक है। तो मोगादिशु है, इट ओपन्स टू इंडियन ओशन, या फिर कुछ और हैं। कहेंगे इसको? इंडियन ओशन ही बोलेंगे। ठीक है सर, फिर भी इधर से नीचे जाता है। सोमालिया के नीचे क्या है? केनिया दिख रहा है, केन्या है। केनिया के ऊपर इथियोपिया दिख रहा है, इथियोपिया का अभी किसी ने बताया ना, टिग्रे रीजन। और क्या इंपॉर्टेंट है इथियोपिया में? लैंडलॉक्ड है इथियोपिया। करेक्ट, इथियोपिया लैंडलॉक्ड कंट्री। और केन्या में तो नायरोबी डिक्लेरेशन होता है उसमें। करेक्ट, किस लिए फेमस है नायरोबी डिक्लेरेशन? क्या हुआ था न्यूज में भी रिसेंटली? एनीवन? नायरोबी किस, यार आई थिंक जो प्लास्टिक या कुछ सबमिट हुआ था ना रिसेंटली, UNEP का या कुछ तो हुआ था रिसेंटली अभी वहाँ पे। ओके। किसी को याद है क्या? एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा यार। सेंडाई फ्रेमवर्क से रिलेटेड है शायद नैरोबी वाला। एक तो है नैरोबी कन्वेंशन, विच इज अ पार्टनरशिप अमंग द वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन कंट्रीज फॉर हेल्दी रिवर्स, कोस्ट एंड ओशियन। ये हो गया नैरोबी कन्वेंशन, मतलब मरीन एंड कोस्टल एनवायरमेंट ऑफ द वेस्टर्न इंडियन ओशन, इसके लिए है। प्रोटोकॉल है। हाँ ये नैरोबी कन्वेंशन हो गया। ठीक है यार, मतलब और कुछ हो तो बता दो कोई। यहाँ पे ईस्ट WTO साइड की में सिलिकोनियन आइलैंड है। WTO की केस चल रहा था ना इंडिया का 2021 में, जो खत्म हो गया, जो सब्सिडीज दे सकते हैं, उसका एक्चुअली जो क्लॉज, एस्केप क्लॉज के जैसा जो कुछ भी था, उसका डिस्कशन नायरोबी सेशन में हुआ 2015 में। WTO का नायरोबी सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इंडिया रिसेंटली लॉस्ट वो केस जो WTO का, वो केस नायरोबी सेशन में जो अग्रीमेंट था उसी का उल्लंघन किया है।
उसके बारे में था। ठीक है, तंजानिया आगे में चलते तो हैं। हाँ, तंजानिया में तंजानिया में तो देखो, लेक तंगानिका। करेक्ट, लेक तंगानिका है जो तांजानिया के लेफ्ट में है। लेक मालावी है जो तांजानिया के नीचे है। एंड लेक विक्टोरिया है जो तांजानिया के ऊपर है। व्हाट इज द कैपिटल तांजानिया? कहाँ पे है? दोदोमा। दार से सलाम है क्या? हाँ, दोदोमा दिख रहा है कुछ तो। आई थिंक ये है। हाँ, ठीक है, दोदोमा। दोदोमा है। एंड लेक विक्टोरिया किस किस के बीच में है? युगांडा, तंजानिया, केन्या, तीनों तो है। ओके, दो ऊपर देखो, युगांडा लेफ्ट में है, केनिया राइट में है, एंड तंजानिया नीचे है, याद रखना। नीचे, युगांडा की और यहाँ पे कैपिटल भी कंपाला है। यहाँ भी कवर कर रहा है, मतलब वेस्टर्न साइड में भी ये दोनों शेयर करके कवर कर ले रहे हैं विक्टोरिया। करेक्ट। एंड लेक विक्टोरिया पासेस थ्रू इक्वेटर, या फिर उल्टा बोल दिया मैंने, इक्वेटर पासेस थ्रू लेक विक्टोरिया। ओके। ठीक है। मोम्बासा रवांडा सिटी, में, एक मोम्बासा सिटी है, कहाँ पे है मोम्बासा? मुम्बासा, केन्या में। मोम्बासा केनिया में, वेरी फेमस सिटी फॉर समथिंग, आई डोंट नो। किसुम्बू, पता नहीं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं ना, नीचे देख लो, यहाँ साउथ पे में जाओ थोड़ा सा और। कोस्टल साइड पे है वो। हाँ, हाँ, ठीक है, नीचे आ जाओ थोड़ा सा और। अपन ने देखा, ऊपर नीचे से आए देख रहे थे या अपन। इसको सेंटर खत्म करेंगे? नहीं नहीं, नीचे चलते हैं ना, पूरा साउथ तक चलते हैं एकदम ऐसे, कोस्टल एरिया से नीचे चलते हैं। ओके। अपन ने ऊपर सोमालिया देखा, उसके लेफ्ट में तंजानिया इथियोपिया में भी देखा। ना, तंजानिया का एक पोर्ट है जिसको दारे सलाम बोलते हैं। दारे दार सलाम सलाम वो याद भी है, काफी फेमस है थोड़ा। यहाँ पे किया हुआ ओके, दार सलाम। ओके मैम, थैंक यू। ईस्टर्न साइड पे एक आइलैंड है रीयूनियन, दैट इज पार्ट ऑफ फ्रांस। वहाँ पे देख लो, आप मेंशन किया हुआ है। तो ये कंफ्यूज मत होना, रिसेंटली रीयूनियन प्लेबिसाइड कुछ हुआ था। ये फ्रेंच कॉलोनी है। करेक्ट, थैंक यू मैम। इसमें ऊपर देखो अल्डाब्रा दिख रहा है, अल्डाब्रा 10 डिग्री के आसपास है। सेशेलिस के नीचे है, कोमोरोस के ऊपर है, अल्डाब्रा दिख रहा है क्या? हाँ, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ये, इंडियन ओशन का एरिया। ठीक है, एक बार नॉर्थ टू साउथ कर लेते हैं ये वाला। सोमालिया लेफ्ट में, इथियोपिया नीचे, केनिया, देन एक तंजानिया। क्वेश्चन पूछता हूँ, ऑप्शंस भी दे देता हूँ। मोजाम्बिक और मडागास्कर दोनों में से एक ऐसा कंट्री है जिसको यूके ने रूल नहीं किया है, ब्रिटिश ने रूल नहीं किया, फिर भी वो कॉमनवेल्थ में पार्ट है। दैट्स द ओनली कंट्री। यूजुअली कॉमनवेल्थ वो कंट्रीज को बोला जाता है ना जो यूके को रूल किया, यूके रूल किया है। सो ये दोनों देशों में एक कंट्री ऐसा है जिसको यूके ने रूल नहीं किया है, फिर भी वो कॉमनवेल्थ का पार्ट है। मोजाम्बिक ही है क्या? आप बोल दीजिए सर। हाँ, मोजाम्बिक ही है। ठीक है, मोजाम्बिक की कैपिटल क्या है? आई थिंक ये क्विलिमेन, ये है क्या? मापुतो। नहीं, मापुटो नीचे है, नीचे एकदम साउथ में देखो, सबसे साउथ में। हाँ, मापुटो है ना। एंड उसके नीचे एक छोटा सा कंट्री है देखो, किंगडम ऑफ एस्टवानी, या फिर स्वाजीलैंड बोलते हैं उसको। स्वाजीलैंड। आई थिंक इट्स अ लैंडलॉक्ड कंट्री। लैंडलॉक्ड बाय ओनली वन कंट्री या मोजाम्बिक का भी हाँ, लिंक है? मोजाम्बिक भी टच कर रहा है, मोजाम्बिक भी टच कर रहा है। लेसोतो ठीक है, लैंडलॉक्ड बाय कंप्लीटली सिंगल कंट्री। ओके। उसके नीचे देखो, कौन सा वाला बोला सर आपने? लेसोतो ओके, कहाँ पे है वो? पूरा साउथ अफ्रीका से घेरा हुआ है। हाँ, अच्छा, हाँ, लेसोथो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, एक और याद रखो, साउथ अफ्रीका जो है ना, पूरा नीचे है, पूरा हॉर्न को कंप्लीट कर रहा है, मतलब नीचे वाला कॉर्नर को कंप्लीट कर रहा है। क्या क्या फेमस है साउथ अफ्रीका में, बताना जरा। केप टाउन,
पोर्ट एलिजाबेथ, ईस्ट लंदन, डरबन जो किंग्स में 6 छक्का मारा है, और ब्लेमफोर्टेन। अरे प्रेटोरिया तो ये गांधी जी को नीचे ट्रेन से निकाल दिया था, कौन सा जगह है वो? पता नहीं। ये किम्बरली भी डायमंड के वास्ते फेमस है। गांधी जी को वो ट्रेन से नीचे गिरा दिया जाता, पता नहीं। जोहानसबर्ग भी हाँ फेमस है। करेक्ट, उसका नाम है पिट्स मरिट्सबर्ग, पीटर मरिट्सबर्ग या फिर पिट मरिट्सबर्ग, ठीक है। ओके, यहाँ स्पेलिंग पे बोलता है। हूँ, PIETERMARITZ बर्ग, किधर है? यहाँ पे हाँ डरबन के ठीक ऊपर। है, डरबन के पास है ना, तो ये न्यूज में भी था, ये याद रखो। एंड प्रेटोरिया किस लिए फेमस था यार? वहां पे भी कुछ हुआ है गांधी के टाइम पे? एनीवन? प्रिटोरिया तो कैपिटल है, समर कैपिटल वैसा कुछ है। केप टाउन इज विंटर कैपिटल, वो समर कैपिटल वैसा कुछ है। अच्छा, मतलब मैं गूगल पे सर्च किया तो जो जिस ट्रेन में गांधी जी बैठे थे ना, वो ट्रेन प्रेटोरिया जा रही थी, शायद उनको कुछ काम ओके, था प्रेटोरिया में। मुझे इसलिए याद है बिकॉज वो जो 3 कैपिटल्स का इश्यू आया था आंध्र प्रदेश में, सीएम वाज रेफरिंग, जब साउथ अफ्रीका में कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, श्रीनगर जम्मू है तो क्यों नहीं कर सकते, शिमला और हैदराबाद दिल्ली के जैसा 3 कैपिटल्स राज निलयम है तो क्यों नहीं कर सकते, ऐसा बोल रहा था। ठीक है, एनीथिंग एल्स इन साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक? यहाँ पे एक लास्ट में साउथ अफ्रीका के नीचे एक केप अगुलास करके भी है, अगुल AGULHAS, कहाँ पे है? जो केप केप ऑफ ऑफ गुड गुड होप होप है है ना, उसके नीचे ही। नीचे जाना चाहिए क्या और नीचे? नहीं नहीं, लिखा नहीं होगा शायद उसमें। हाँ, मेरे ओके, एटलस में है, वहां पे नहीं है। ठीक है, और उसके ओके, ऊपर एक थैंक जो सेंट हेलेना बे है ना, वो भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, हेलेना बे। सेंट हेलेना पे ये सेंट हेलेना वो एक्ट भी था ना, 1833 वाला। हाँ वही उसी से रिलेटेड है ये। अच्छा ठीक है, चलो थोड़ा बीच वाले कंट्रीज करते हैं अभी। आई थिंक अपन के जो नामीबिया है, बोत्सवाना है, जिम्बाब्वे है, उसके ऊपर अंगोला है, जाम्बिया है। जरा बताओ इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कैपिटल देख लेते पहले एक बार, है ना। अंगोला का क्या कैपिटल है? लुआंडा, LUANDA, वही है क्या? कहाँ से करें, मतलब अंगोला खोलो एक बार। हाँ है ना, अरे नीचे है ना, साउथ वाले ही करते ना पहले एक बार, ओके नीचे आए ओके तो। हाँ, यहाँ पे डेजर्ट कौन सा है फेमस? नीचे भी डेजर्ट है क्या? ना, 2 डेजर्ट आती हैं यहाँ पे, किसी को पता है? पता नहीं। हाँ, एक तो नामीबिया में है, नामीब डेजर्ट, और एक बोत्सवाना में या जाम्बिया में वो कालाहारी कालाहारी डेजर्ट। डेजर्ट है ना। ओके, हाँ, कलाहारी, ओके। एक कालाहारी है एंड एक नामीब है। कालाहारी कौन सा डेजर्ट ऊपर है, कौन सा नीचे बोत्सवाना है? में। नहीं, नामीब ऊपर बोत्सवाना होगा, ईस्ट में कलाहारी है, नीचे तो होगा। नामीब बोत्सवाना नहीं, में कालाहारी है, और नामीब है नामीबिया में। करेक्ट, वेरी गुड मैम, थैंक यू। तो कोस्टल एरिया में नामीब डेजर्ट है, नामीबिया दिख ही रहा है, कोस्टल एरिया पे है वो। एंड कालाहारी डेजर्ट सेंट्रल है, मतलब वो कोस्टल नहीं है वो। आते हैं फिजिकल बाद में करते हैं, एक बार पॉलिटिकल करते हैं पहले। ओके, जिम्बाब्वे का कैपिटल क्या है, जिम्बाब्वे का? हरारे। हरारे। क्रिकेट वालों को तो पता ही होगा यार। बुलावायो भी याद होगा, क्रिकेट देखते हैं। हाँ, चलो, जाम्बिया का कैपिटल क्या है? लुसाका दिख रहा है, जाम्बिया लुसाका अंगोला दिख नीचे। रहा है, लुआंडा अंगोला का है, बोत्सवाना का गैबोरोन है, गैबोरोन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है तो बताओ, लिविंगस्टन भी एनीथिंग। फेमस है। लिविंगस्टन भी फेमस है, जो अफ्रीका को डिस्कवर किया बोलते हैं, तो उसका नाम पे रखा। कौन सा वाला सर? लिविंगस्टन स्पेलिंग? अच्छा, लिविंग स्टोन, ओके। वही क्रिकेटर है ना, लियाम लिविंगस्टन, वही नाम याद रखना। ठीक है सर, ठीक है। एक करीबा डैम दिख रहा है जो दोनों के बीच में, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में, बट याद नहीं रहने वाला, छोड़ दो। करीबा डैम। जाम्बेजी रिवर याद रखना है, रख लो। अंगोला और
जाम्बिया दोनों में फ्लो करता है। ओके, वेस्ट फ्लोइंग है कि ईस्ट फ्लोइंग है जाम्बेजी रिवर? किटवे बोलते हो याद आया था, सितवे पोर्ट कहाँ पे है? ये केप हो, ये इंडियन ओशन में आता है जाम्बेजी, ईस्ट फ्लोइंग है। हाँ, ये सारा फ्लो करके कहाँ से ड्रेन, आई थिंक मोजाम्बिक से ड्रेन होता है, जाम्बेजी इंडियन ओशन में आता है। ठीक है, चलो फिजिकल बाद में करते हैं। एनीथिंग इम्पोर्टेंट इन ये अफ्रीका बिलो इक्वेटर? पॉलिटिकल में कुछ इम्पोर्टेंट है? सिटी दिया, कुछ छोड़ दिया अपन ने, देखा नहीं। ब्राज़ाविले कहाँ पे? ब्राज़ाविले सिटी का नाम है, BRAZZAVILLE। कॉन्गो में आता है, पीटलैंड की हाँ, डिक्लेरेशन था, पीटलैंड्स। अच्छा पीटलैंड, ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट इसमें पॉलिटिकल? तो कॉन्गो में कोई ये होता है, उसके साथ साथ अगर कोई ज्योग्राफी पढ़ रहा है ना, यहाँ से लेके नाइजीरिया तक जो कुछ भी है गोल्ड का सोर्स रहता है, वही आपको ब्राजील वगैरह की कोस्ट में मिलता है। वही प्लेसर गोल्ड वगैरह जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्री को सपोर्ट में देते हैं, मतलब ज्यादा सोर्स यहाँ पे रहता है। ट्रेसेस ऑफ सेम एलिमेंट्स आपको, इसकी सिमेट्री कहाँ फिट हो रहा है उस जगह मिलता है। कहाँ? साउथ अमेरिका में। ओके, एंड वहां पे ऊपर ही देखना जरा, कॉर्नर पे ना एक बाइट ऑफ बियाफ्रा है, बाइट ऑफ बियाफ्रा। तो बाइट का मतलब क्या होता है पहले तो, एंड दूसरा उसके नीचे साओ टॉमे प्रिंसिपल है, साओ टॉमे प्रिंसिपल, आइलैंड वाला जो था ना, जो अपन ने देखा इक्वेटर पास होता है उसमें से। तो बाइट क्या होता है? ये है क्या बायाफ्रा है? हाँ, बियाफ्रा, बाइफ्रा, पता नहीं। यार मतलब मैंने गूगल करा तो लिखा है कि अ कर्व और रिसेस इन अ कोस्ट लाइन, रिवर और अदर ज्योग्राफिक फीचर। तो बेंड एक टाइप का लिखा है, मतलब ऐसा कुछ। बे और बाइट थोड़ा सिमिलर होते हैं, किसी को पता है तो बोल दो। मतलब मैंने गूगल किया तो ऐसा लिखा है कि बाइट छोटा, सॉरी बे छोटा होता है कंपेरेटिवली, बाइट ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है सर, एनीथिंग एल्स इन द सेंट्रल अफ्रीका रीजन? पॉलिटिकल वाला बताओ, कुछ भी इम्पोर्टेंट हो तो। सर, दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स है, वो डिस्कस कर लें क्या? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए प्लीज, गो अहेड। जी हाँ, तो एक है यूएनईपी का हेडक्वार्टर, वो पता है किसी को कहाँ पे है? वही है केनिया वाला, नैरोबी है क्या? नैरोबी। हाँ, नेरोबी केनिया में है ना। हाँ, मैं वही पूछ रहा था, जब नैरोबी डिस्कस कर रहे थे ना, मैंने 10 बार पूछा भाई कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, किसी ने नहीं बताया। चलो थैंक यू। अच्छा, आप पूछ रहे थे मैंने अभी ज्वाइन करा थोड़ी देर पहले। तो है, आप बोल रहे थे इक्वेटर के नीचे, तो ये भी इक्वेटर के नीचे है ना, याद रखना। और दूसरा एक है ना इक्वेटर से नॉर्थ में है, वो है कि अफ्रीकन यूनियन का कैपिटल जो हेडक्वार्टर है, सॉरी, वो कहाँ पे है? नाइजीरिया में कुछ है? नहीं नहीं सर, नाइजीरिया नहीं, और गेस करिए। स्यूटा है क्या? CEUTA? इजिप्ट का कायरो है क्या? आई थिंक इथोपिया में है वो। नहीं, जी जी बिल्कुल सही बताया आपने। तो ये इथियोपिया में है, ये 10 डिग्री नॉर्थ के लगभग है। और हाँ सर, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए, आप, मेरी आवाज गूंज रही है। हाँ, तो ये इसका नाम है एडिस अबाबा, ये दिस इज कैपिटल ऑफ इथियोपिया। तो आप बाबा से याद रख सकते हैं कि इस कैपिटल ऑफ अफ्रीकन यूनियन। एडिडास का डमी ब्रांड।
इंडिया का और एक WPO। और है ना, हाँ ये सब याद रख सकते हैं। एक और है इम्पोर्टेंट कैपिटल है अफ्रीका में कि जो रिवर है ना अफ्रीका में सबसे बड़ी रिवर, तो उसकी नॉर्थ और साउथ दोनों जाके ब्लू और वाइट नाइल कहीं पे मिलती है किसी कैपिटल पे, उसका नाम पता है किसी को? खार्तूम। खार्तूम। हाँ करेक्ट। तो ये नॉर्थ में था, इक्वेटर के नॉर्थ में, ये सूडान की कैपिटल है खार्तूम। करेक्ट। ठीक है सर, हो गया मैं। ओके, एक बार ये जो सेंट्रल अफ्रीका है उसके कंट्रीज देख लेते हैं, लेफ्ट टू राइट देखेंगे। सर थोड़ा लेफ्ट में ले लीजिएगा, जहाँ पे सेनेगल वगैरह नहीं है, सेनेगल, गाम्बिया, गिनिया बासू, फिर गिनिया है, सियरा लियोन, लाइबेरिया, कोट डी आइवरी, फिर घाना है, घाना के अंदर लेक वॉल्टा दिख रहा है, टोगो है, बेनिन है, नाइजीरिया, कैमरून। ठीक है, लेफ्ट टू राइट ने पढ़ लिया अभी। गिनिया, सियरा लियोन, लाइबेरिया, कोट डी आइवरी, घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया। इस कोस्ट को कुछ नाम है क्या? आई थिंक यहाँ पे स्लेव कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, ऐसे 3-4 नाम है, किसी को पता है? यहाँ पे है, यहाँ पे गोल्ड कोस्ट इज द प्लेस वेयर इक्वेटर एंड ग्रीनविच मीन टाइम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं। ओके सर, ठीक है। और आई थिंक सेंटर वाले कंट्री देख लिया ना अपन ने, मॉरिटाना, माली, नाइजर, चाड, नाइजीरिया देखा, बुर्किना फासो देखो, ऊपर लैंडलॉक कंट्री है बुर्किना फासो। और कौन सी लैंडलॉक कंट्री है अफ्रीका में? माली लैंडलॉक दिख रही है, नाइजर दिख रही है, और कौन सी है? DRC तो रहेगा ही रहेगा, सेंट्रल हाँ अफ्रीकन DRC रिपब्लिक, है, साउथ जाम्बिया सुडान, है, साउथ सूडान इथियोपिया है। और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक भी है। बाय द वे चाड DRC है, इज नॉट, है। DRC इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री। यहाँ पे ओपनिंग है। हाँ, तो याद रखो DRC इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री। युगांडा लैंडलॉक दिख रही है ना? नाइजर है, चाड है, जाम्बिया है। हाँ, ये याद रखना है कि नाइजर इज लैंडलॉक्ड बट नाइजीरिया इज नॉट। DRC भी 2 है ना? हाँ, एक कॉन्गो है एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो है, दोनों भी लैंडलॉक नहीं है। कैपिटल बताना जरा कौन सा है दोनों कॉन्गो का? एक ब्राज़ाविली है क्या, एक का? ब्राजीलिया हाँ अभी बताया था आपने। करेक्ट, कॉन्गो का ब्राज़ाविली है, लेकिन DRC का कौन सा है? जायर। नहीं, वो नहीं है, किन्हासा है शायद, किन्हासा, किनशासा। हाँ किनशासा। और नोटेबली क्या? दोनों एकदम पास पास में है। हाँ हाँ, अरे झगड़ा करने के लिए आसान रहता है ना। हाँ चलो, आई थिंक मुझे अच्छा, मेरे इसीलिए हिसाब से दिल्ली यार, को ऊपर रखे। हाँ मेरे हिसाब से पॉलिटिकल मैप काफी अपने डिस्कस कर लिया है। एनीबडी हैज एनीथिंग टू ऐड, या फिर आगे चलते हैं अपन? I think we should move to the next part. ठीक है, पॉलिटिकल वैसे देख लो अफ्रीका में धीरे-धीरे। सबसे बड़ी टेरिटोरियल लाइन वाली कंट्री कौन सी है? टेरिटोरियल एरिया वाली? DRC है रशिया। क्या? ये इसमें बोल रहे क्या? हाँ इसमें अफ्रीका में अल्जीरिया, इधर DRC या फिर अल्जीरिया। हाँ मतलब इनमें से होना चाहिए। आई ऑल्सो डोंट नो, आई वाज आस्किंग एवरीवन। देखते इसको, नहीं इसको छोटा करके देख लेंगे। अरे सर छोड़िए, आप आगे चलिए, फिजिकल मैप दिखाइए। एक क्वेश्चन है सर, वो गाम्बिया एक कंट्री है, वो भी अभी न्यूज में आई थी, क्योंकि वो सेकंड कंट्री बनी है अफ्रीका की जो उसने कोई डिजीज है उसको मतलब वो इरेडिकेट किया। कौन सा था? मलेरिया था क्या? गाम्बिया। जाम्बिया है ये, गाम्बिया मतलब उसको GZ कुछ भी गाम्बिया कहाँ पे है जाम्बिया? अरे गाम्बिया है ना सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं? वेस्ट में अभी सर, अपन ने पढ़ा था, एकदम छोटे से वेस्ट ऊपर वेस्ट में, में। सेनेगल के अंदर है। ओके ओके। बाय द वे गाम्बिया रिवर भी है,
तो इट विल बी शेमफुल कि अगर हम लोग को नहीं पता है तो। वही। हाँ, गाम्बिया रिवर भी है, गाम्बिया भी याद रखो। गिनिया बासो के ऊपर है, सेनेगल के अंदर है। मॉरिशेनिया के नीचे सर, मॉरिशेनिया के नीचे। हाँ, दिख गया ना सर सबको? हाँ हाँ, अब चलते हैं फिजिकल मैप पे। फिजिकल मैप पहला ऊपर था ना, इससे पहला। हाँ सर, इसके ऊपर है यार। इस सबसे पहले ना एक बार वाटर बॉडीज देखते हैं जो पूरे अफ्रीका में कैसे कैसे है, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेस्ट कॉर्नर, जो सबसे ऊपर है, स्टेट ऑफ गिब्राल्टर दिख रहा होगा सबसे ऊपर, ठीक है? स्टेट ऑफ गिब्राल्टर है। फिर उसके लेफ्ट साइड में देखेंगे तो कौन सा है? कैनरी आइलैंड दिख रहा है, मोडिरा है, वहां पे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। फिर एक केप ब्लैंक है, केप ब्लैंक। एक सर्कल मारेंगे पूरा नीचे नीचे आते हैं ऐसे ना। ऊपर देखा अपन ने स्टेट ऑफ गिब्राल्टर, माडीरा, कैनरी आइलैंड, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन आता है उधर। फिर नीचे केप ब्लैंक देखा, केप वर्डे है, देखना केप वर्डे कॉर्नर पे। यहाँ पे सेनेगल रिवर ज्वाइन कर रही है और गैम्बिया रिवर ज्वाइन कर रही है, दिख गया? सेनेगल एंड गैम्बिया रिवर अपन ने देखा ना, कंट्रीज भी है यहाँ पे, ठीक है? फिर एक नीचे बीजागोस आइलैंड है, छोड़ दो इसको। फ्री टाउन है, कॉन्करी है, एक केप पाल्माज है, केप पाल्माज। फिर एक गल्फ ऑफ गिनिया है नीचे, बाइट ऑफ बेनिन है, एंड बाइट ऑफ, अभी अपन ने कुछ अलग नाम देखा था यार, बियाफ्रा था ना, बाइट ऑफ बियाफ्रा। यहाँ पे कुछ तो अलग नाम दे बियाफ्रा रहे हैं। बोनी, इसी को बोनी तो कपूर वो को। स्लेव कोस्ट, ये जो बाइट ऑफ बेनिन है ना, इसके कोस्ट को ही स्लेव कोस्ट बोलते हैं। और उसके बगल में गोल्ड कोस्ट है, और आइवरी कोस्ट वाले रीजन को आइवरी कोस्ट, और उसके बगल में वो जो कंट्री है उसको बोलते हैं ग्रेन कोस्ट। ओके, थैंक यू मैम। तो एक बार फिर से देखेंगे, केप वर्डे देखा लेफ्ट में, फिर फ्री टाउन, फिर केप पाल्मास, बाइट ऑफ बेनिन, गल्फ ऑफ गिनिया, बाइट ऑफ बोनी, या फिर बाइट ऑफ बियाफ्रा जो देखा अपन ने। वहीं पे प्रिंसिपल साओ टॉमे कुछ तो है ना, कंट्री है जो पास करती है इक्वेटर से। नीचे आते हैं प्राइम मेरिडियन ऊपर से देखा अपन ने कैसे जा रही है ना, सहारा को कट करते हुए जा रही है प्राइम मेरिडियन। हाँ सर, उसको गोल्ड कोस्ट को ही मान सकते हैं। ओके ठीक है। अच्छा, एक और आइलैंड है देखो इधर, असेंशन आइलैंड, साउथ अटलांटिक ओशन में आता है, लेफ्ट में दिख रहा है, देखो दिख रहा है लेफ्ट साइड में नीचे। हाँ, वो याद रखो, असेंशन आइलैंड यूके का है, न्यूज में था ही किसी कारण से। पोर्ट सेड बोल रहे थे ना यहाँ पे। हाँ, ये देखो पोर्ट सेड है। और क्या, इसमें बहुत कुछ दिख रहा है, बट आई डोंट थिंक। लेक टिम्शा याद रखो यार, लेक टिम्शा दिख रहा है उधर, एंड लेक ग्रेट बिटर, ये सब सुएज कैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या है वो? ये वाले, अरे मतलब ऐसा होगा शायद, वो इन्हीं लेक में से थ्रू सुएज कैनल पास कर रहा है ना शायद, हो सकता है। वही दिख रहा है ना, जो नीचे सबसे नीचे सुएज सिटी है, गल्फ ऑफ सुएज है, यहाँ से जा रहा है, लेक ग्रेट बिटर से पास होता है, लेक टिम्शा से पास होता है, एंड देन पोर्ट सेड के उधर निकल जाता है सुएज कैनल बाहर। तो ये आर्टिफिशियल कैनल है पूरा, तो याद रखो, आई थिंक दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब लेक टिम्शा एंड लेक ग्रेट बिटर आ सकता है एग्जाम में। ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर, हाँ, एक टिम्शा है देखो, टिम्शा, लिटिल बिटर, ग्रेट बिटर एंड टिम्शा, ये तीनों भी याद है क्योंकि सुएज कैनल तो निर्मित था ना। चलो वापस आते हैं ऊपर थोड़ा सा, साओ टॉमे पे। साओ टॉमे के नीचे देखेंगे एक लिब्रेविले है, ब्राजीविले है, एंड किनशासा है, सिटीज जो देखे अपन है ना। फिर नीचे देखते हैं लुआंडा है, किसकी कैपिटल है लुआंडा? LUAND है, पता नहीं, कितनी जल्दी भूल गए देखो। लोअर गुनिया, अंगोला की है लुआंडा, अंगोला कैपिटल, तो अंगोला है, ठीक है। फिर नीचे देखो नामीब डेजर्ट दिख रहा है ना, और माउंटेन कौन सा है उधर? अवास माउंटेन, अवास, एटलास है क्या वो? एटलास नहीं होगा, एटलास माउंटेन किधर है? अफ्रीका में है, पता नहीं कहाँ पे है। अरे यार कैसे बातें कर रहे हो, यूपीएससी एस्पिरेंट है सब। मोरक्को वाले रीजन में।
हाँ करेक्ट। तो मोरक्को से लेके पूरा वेस्टर्न कोस्ट में है एटलास माउंटेन को, बहुत बड़े है ना रेंज वो। ठीक है, थैंक यू मैम। चलते आगे, अपन किली नामी डेजर्ट देख रहे थे, वाल्विस बे है उधर, एक वाल्विस बे। कहाँ पे? ओके, फिर वाल्विस। नीचे, हाँ नीचे सेंट हेलिना बे है, केप ऑफ गुड होप देख लिया अपन ने, है ना। फिर क्या है, केप अगुल्लास जो मैम बता रही थी, दिख रहा है वो फिजिकल मैप में। फिर यहाँ पे एक है, देखो ये स्वार्ट्सबर्ग एंड ड्रेकन्सबर्ग। क्या है ये स्वार्ट्सबर्ग एंड ड्रेकन्सबर्ग? इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, किसी को पता है? प्लेटू है क्या ये? हाँ प्लेट्यू है ये, हाई हाई अल्टीट्यूड प्लेट्यू है, एंड इसके वजह से आई थिंक कुछ तो जो बारिश वगैरह पे इफेक्ट पड़ जाता है। रेन शैडो रीजन है क्या, ऐसा कुछ उससे फॉर्म होता है क्या? हाँ हाँ कुछ है यार इसका, मतलब मुझे ज्योग्राफी पढ़े हुए बहुत दिन हो गए, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो किसी को पता हो तो बोल दो या फिर आगे चलते हैं। ठीक है सर, चलिए आगे। फिर आगे देखते हैं क्या है इधर लेफ्ट में, डेलागोवा बे है, डेलागोवा बे। फिर इधर रिवर लिम्पोको आती है एक, और क्या है ऊपर प्रिटोरिया दिख रहा है अपने को, ऊपर मोजाम्बिक चैनल है, माडागास्कर है। माडागास्कर में क्या इंपॉर्टेंट है कुछ, अंकारा दिख रहा है उसमें। अंकारा तो टर्की में है ना भाई, ये क्या है? हाँ, टर्की में रहना चाहिए। नहीं इधर भी है अंकारा। कुछ तो, अंकारात्रा, अंकारात्रा कुछ दिख रहा है ये, ओके, जो भी है छोड़ो, यहाँ पे सेशल्स। ठीक है शायद ये। ये आई थिंक ये सारे चीजें एशिया में आते होंगे। सेशल्स एशिया में आते हैं या आई थिंक अफ्रीका में? एशिया में आने जाते होंगे यार। Okay. बस एक बार देख लो फिर भी ये सब, क्योंकि याद ही रहता है वैसे भी। ये अल्डाब्रा है, सेशलिस है, फिर क्या देखना है, कोमोरोस है, मायोटे है फ्रांस का, नीचे मायोटे फ्रांस का, फिर पोर्ट लुइस है नीचे, देखो मॉरिशियस एंड पोर्ट लुइस नीचे, उसके नीचे रियूनियन है। एक जंजीबार आइलैंड दिख रहा है, देखो ऊपर जंजीबार आइलैंड, पेम्बा आइलैंड, माउंट किलीमंजारो है। कहाँ पे है माउंट किलीमंजारो? कौन सी कंट्री में आएगा माउंट किलीमंजारो? तंजानिया। तंजानिया। करेक्ट, तंजानिया में है माउंट किलीमंजारो। फिर ऊपर माउंट केनिया भी दिख रहा है एक बार ऐसे ऐसे करते हैं ना, एक बार पूरा रिवर कर लेते हैं, फिर माउंटेन करते हैं, फिर ऐसे। नहीं वैसे कर लेंगे, अभी बस अपन वाटर बॉडीज कर रहे थे एक्चुअली, जो साइड में दिख रहा था वो मैं बता रहा था। अभी अपन बस माउंट वाटर बॉडीज कर रहे हैं। ऊपर आ जाते हैं, फिर गल्फ ऑफ एडन दिख रहा है, फिर क्या है अडीस अबाबा, फिर एक बबल मैंडब का स्ट्रेट दिखा, रेड सी है, एंड सुएज कैनाल में कौन से 2 लेक्स थे सुएज कैनाल में अभी? लिटिल और ग्रेट वाला। हाँ लिटिल एंड ग्रेट और बिटर था वो। किमशासा। हाँ वही, लिटिल एंड ग्रेट बिटर। हाँ, एक और था, नहीं किमशासा तो सिटी का नाम है ना, वो तो अलग है वो तो अपन ने इधर देखा था। टी। हाँ टिमशा है, टिमशा तो एक ही बार है वो, टिमशा। ठीक है यार, आई थिंक वाटर बॉडीज हो गए। अब जैसे आई थिंक ऊपी मैम सजेस्ट कर रही थी ना 1 by 1 जाना, तो ऊपी मैम आप करवा सकते हो क्या? वाटर बॉडीज आप करवा दो। विक्टोरिया फॉल्स एक बार देख लो, विक्टोरिया फॉल्स। एक सेकंड, अच्छा हाँ कर लेते हैं वाटर बॉडीज अंदर वाली भी। क्या क्या करना है एक बार सीक्वेंस डिसाइड कर लो, पहले माउंटेन्स करने हैं, फिर लेक्स करने हैं, या फिर ये क्या रहेगा, और डेजर्ट्स भी करने हैं ना, माउंटेन्स डेजर्ट्स लेक्स हो गए अंदर के, एंड रिवर्स। एक एक बंदा एक एक करवा लो देख के। ऐड करना चाहूंगी, ये जो स्वेज कैनाल है ना, इसको 4 लेक्स को मिला के बनता है ये। तो एक है लेक मंजाला, दूसरा लेक टिमशा, और फिर ग्रेट बीटर लेक और लिटिल बीटर लेक। ये मैंने नॉर्थ टू साउथ बताया, मंजाला, टिमशा, ग्रेट बीटर लेक और लिटिल बीटर लेक। क्यों आवाज नहीं आई क्या? आ रही है।
हाँ ऊपी मैम, आप एक बार माउंटेन्स करवा दीजिए, फिर सुशील सर रिवर्स कर लेंगे। स्टार्ट कर दो प्लीज वन बाय वन। ओके, तो सबसे पहले तो ये अटलस माउंटेन है ना, वो किस किस कंट्री से होके जाता है? मोरक्को से जाता है और एक अल्जीरिया से, है ना, ट्यूनीशिया से भी थोड़ा सा जाता है। सर मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? अरे मिडिल अटलास अटलास हाई अटलास। हाँ, और उसके बाद और उसके अल्जीरिया में ही है एक आहागार माउंटेन, ठीक है, ओके, अल्जीरिया में ही है। सहारन अटलास। अटलास का 3 पार्ट्स है क्या? मिडिल अटलास, हाई अटलास और सहारन अटलास। हाँ नहीं, एक एंड, हाँ, हाई, मिडिल, सहारन और बहुत सारा 3-4 पार्ट है उसका। एक ओके, एंटी एटलस भी है और एक टेल एटलस भी है, बट उतना डीप जाने का कोई आई डोंट थिंक जरूरत है। एक कैमरून में है, कैमरून जो कंट्री है उसमें माउंट कैमरून करके। ओके, माउंट कैमरून यहाँ पे है। और कोई पीक्स है क्या? और ये साउथ, सॉरी, हाँ, सूडान वाला जो रीजन है उसका एक रीजन है ना, डारफुर, वो शायद वो भी एक हिली एरिया है, डारफुर सूडान में। दरफूर। उसके बाद इथियोपिया की हाईलैंड को इथियोपिया हाईलैंड बोलते हैं। ओके, एक काम कर लेते और हैं, एक मुचिंगा, हर माउंटेन मुचिंगा के वास्ते माउंटेन है। यहाँ पे एक खासियत दिख रहा है, हर माउंटेन के वास्ते बाजू में ही एक डेजर्ट दिख रहा है। तो जब भी माउंटेन्स कर रहे हैं उसके बाजू का डेजर्ट भी तभी डिस्कस कर लेंगे, हो जाता हाँ, है इस एक तरह एक से। यहाँ पे है, मुचिंगा माउंटेन करके है एक, कौन सा कंट्री, सेंटर में है क्या मुचिंगा? जाम्बिया में है, जाम्बिया में मुचिंगा माउंटेन्स। और इसके बाद तंजानिया में और केन्या में एक माउंट केन्या है और माउंट तंजानिया है। सॉरी, मुचिंगा माउंट मितुम्बा मितुम्बा। 2 है। वेस्टर्न रिफ्ट वैली के आसपास मुचिंगा माउंटेन्स एक है, मितुम्बा माउंटेन्स एक हाँ, उसके ऊपर एक है और वो। यहाँ पे कटांगा प्लेट्यू ये है ना, एक्चुअली ऐसा है सीक्वेंस देखो, मुचिंगा, मुटुम्बा एंड कटांगा। हम्म। और एक ये माउंट किलिमंजारो और माउंट केन्या भी है, केन्या में और तंजानिया में। ये है, किलिमंजारो तंजानिया। हाईएस्ट पिक है। और इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि ये एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, किलिमंजारो। माउंटेन भी है, वोल्केनो भी है। और उसके ऊपर ही है ना एक माउंट केन्या, किलिमंजारो के ऊपर। माउंट केन्या और वो और इसके बाद 5700 है सबसे या नीचे, 5800? हाँ, सबसे नीचे आ जाते हैं साउथ अफ्रीका वाले रीजन में। तो ये कटंगा प्लेट्यू तो हो ही गया। एक और इसमें अंगोला में एक बाई प्लेट्यू है। अंगोला कहाँ पे? और इसके बाद कालाहारी और नामीब डिजर्ट तो हो ही गया। ड्रैकेंसबर्ग,
ये ये हाइलू प्लेट्यू है क्या? है हाइलू प्लेट्यू, बिग प्लेट्यू कुछ है। ये तो मैंने नहीं कटांगा प्लेट्यू के नीचे 2 प्लेट्यूज दिखाई दे रहे हैं। बाई प्लेट्यू तो है बट वो नहीं है। क्या है उसका नाम? ये हुइला एच प्लेट्यू या कुछ तो लाइला हुईला। हुइला प्लेट्यू, ओके। और उसका नीचे साउथ अफ्रीका में ड्रैकेंसबर्ग है, और एक यहाँ पे घाप प्लेट्यू है शायद। घाप घाप कहाँ पे है? साउथ ये वाला अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में। कोई नहीं है, एक ऐसे नहीं दिया। हाई वेल्स एक और चीज ये वेल्स तो है ही। हाँ, वेल्स तो ग्रासलैंड्स है ना। हाँ ग्रासलैंड्स। और अब आई डोंट थिंक अगर किसी और को है, कोई दिख रहा है। माउंटेन बस लगभग यही है, सारे कवर तो हुए जैसे दिख रहे हैं। हाँ एक ये इसमें है, कौन सा ये चार्ट में है, टिबेट टिबेस्टी माउंटेन्स। टिबेस्टी यहाँ पे एक लोमा माउंटेन्स है। हाँ वो है, पर वो इम्पोर्टेंट है। पता नहीं, दिखाई दिया तो बोल दिया। टिबेस्टी माउंटेन्स। मतलब मुझे लोमा ऋषि की केव वगैरह याद आ गया, से देखते ही बोल दिया। तो ये लगभग हो ही उसमें गया। नहीं है, मेरे वाले में हो गया। हो गया। डिजर्ट का कर लेते हैं, डिजर्ट का। नामीब और कालाहारी तो लगा हुआ है, ऊपर में है यहाँ पे सहारा पहला चीज सहारा, सब कुछ सहारा हाँ डेजर्ट भी है। हाँ। और उसके बाद लीबियन डिजर्ट है, वेस्टर्न डिजर्ट है, हाँ नूबियन डिजर्ट एक इम्पोर्टेंट अरे है। ओपी मैम, आप जी जो करवा रही हो ना, वैसे रैंडमली मत कराओ ना, मैप में देख के करवाओ ना, सामने जो दिख रहा है उसमें। जैसे आपके एटलस में देख के बताओ सिक्वेंशियली। हाँ, मैं अपने आप एटलस लिखा हुआ में पढ़ मैंने रहे जो हो क्या कहीं मार्क से? किया, नहीं जो एटलस में मार्क किया है वो। अच्छा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ना कि थोड़ा सीक्वेंशियली, एक तो नॉर्थ टू साउथ या फिर ईस्ट टू वेस्ट ऐसा कुछ कर लो, ताकि यूपीएससी बहुत बार क्या करता है ना, वो सिर्फ कॉन्टिनेंट नहीं पूछता है जैसे स्टेट के में होता है। नहीं सर, ऐसा मतलब मैंने तो जैसे प्रीवियस ईयर का पेपर देखा तो उसमें अगर नॉर्थ साउथ कुछ ऐसे करके पूछा भी है तो सिर्फ इंडिया में पूछा है, इतना डिटेल वर्ल्ड वाले में नहीं जाता है। अच्छा वर्ल्ड ठीक है वाले में ठीक है। बस रीजन का एसोसिएशन पूछता है, ये रीजन किस कॉन्टिनेंट में है या किस कंट्री में है, बस। ओके ठीक है, आज चलते हैं, कंटिन्यू कर लीजिए फिर। हाँ तो डेजर्ट का मैं बता रही थी कि ये कालाहारी और नामीब तो हो ही गया, एक लीबियन है और एक वेस्टर्न डेजर्ट है और एक नूबियन डेजर्ट। मैंने इतना ही डेजर्ट, और सहारा तो है ही, इतना ही मार्क किया है। नूबियन डेजर्ट है किस country? Okay, पूरा वेस्ट कोस्ट सूडान में तो वाला। हाँ सुशील सर, सूडान आप वाला करवाओगे डेजर्ट है। डेजर्ट? डेजर्ट तो हो ही गए बातों हाँ बातों मतलब में। देख के, अरे मैप में देख के बोल रहा हूँ, ऐसे सिर्फ सुनने से नहीं याद रहता ना वो, ओके सामने जो ओके विजुअल रहेगा तो याद रहेगा वो। ओके। एक बार पेज बता दो ना, डेजर्ट्स के अलग है क्या, या इसी में करा दूं? आई थिंक इसी में होना चाहिए यार। नहीं नहीं ओके। इसी में है। पहला चीज तो सहारन है, और सूडान में, सूडान का डेजर्ट का नाम क्या है? नूबियन। कहाँ पे है वो? हम्म? हाँ, लिबियन डेजर्ट है यहाँ पे, उसके साथ साथ साइड में उसके नूबियन हाँ है। नूबियन डेजर्ट है यहाँ पे, ईस्टर्न डेजर्ट है। और तो वेस्टर्न ये डेजर्ट। डेजर्ट्स हो गए, और नीचे आते हैं। ऊपर और है, ऊपर और है। इधर एटलस के पास जो है ना, इगुडी ओके डेजर्ट, ओके। चेक डेजर्ट। तो यहाँ पे चेक डेजर्ट है,
ओके, तो इसके साथ साथ एक और ऊपर है, उसी के ऊपर था सर। उसी के ऊपर गॉइडी डेजर्ट है, हाँ जी हाँ जी। और कौन सा डेजर्ट है? अरे एक सीक्वेंस में चल लो, जो भी दिख रहा है वो बोलते जाओ सब लोग, नहीं ऐसे नहीं, रैंडमली नहीं दिखना है ना। ऊपर तो लगभग हो ही गए, छोटे छोटे होते होंगे। कालाहारी डेजर्ट है यहाँ पे, कालाहारी वाला। नामीब कहाँ पे है? नामीबिया कहाँ हो गया? नामीब डेजर्ट है। तो बड़े डेजर्ट्स तो लगभग हो ही गए। ठीक है, अफ्रीका फिजिकल में और कोई बचा है क्या? रिवर्स नहीं करें, रिवर्स कर लो, सीक्वेंशियली कर लो बस प्लीज यार एक बार। हाँ, रिवर्स। लेक है और रिवर है। तो वो डिसाइड कर लो, पहला लेक या रिवर, दोनों मिलके ही करना पड़ेगा साइन। तो ऊपर से कर लेंगे। नीचे से स्टार्ट करते हैं ना, साउथ अफ्रीका से, ठीक है। नीचे से करेंगे क्या? ओके, तड़पकन। सो नीचे से पहला है ऑरेंज रिवर। ऑरेंज कहाँ पे? ऑरेंज यहाँ पे है, ऑरेंज रिवर। ओके, उसके साथ साथ ये ऑग्रबिस फॉल कुछ है, आई थिंक ऑरेंज रिवर पे ही है। और क्या क्या है? ऑरेंज रिवर के बारे में ना एक फेमस वो है कि ये नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बॉर्डर से मैरीटाइम बॉर्डर बनाती है यहाँ पे ये ऑरेंज रिवर। और ये वेस्ट फ्लोइंग है, यानी कि सदर्न अटलांटिक ओशन में ये है। तो उसके साथ साथ यहाँ पे 3 रिवर्स आते हैं, क्यूटो, क्यूआंडो और जाम्बेजी। तो ये तीनों विक्टोरिया फॉल्स में आते हैं। ऑरेंज वाला हो गया ना। ऑरेंज के ऊपर है एक लिम्पोपो। हाँ, ऑरेंज के ऊपर लिम्पोपो कहाँ पे है? विक्टोरिया फॉल्स का तो वो 3 बता दिया है, लिम्पोपो मैंने ये मिस किया है। नेचुरल बाउंड्री बनाती है हाँ, बोत्सवाना, कौन सा दोस्त जिम्बाब्वे देश में? और साउथ अफ्रीका का। ओके, लिम्पोपो रिवर। ये है ना और ये लिम्पोपो। इंडियन ओशन में जाती है। ओके, लिम्पोपो हो गया। विक्टोरिया में जो मिलने वाले 3 विक्टोरिया फॉल्स के पास जो है वो हो गया। अब कौन सा है? विक्टोरिया फॉल्स जो है वो किस रिवर पे बनता है? फाइनली तो जाम्बेजी रिवर में बनता है, उसमें 2 और रिवर्स भी मिलते हैं। एक है कुआंडो, तीसरा है क्योटो। मतलब क्योटो प्रोटोकॉल वाला नहीं है, मगर प्रोनाउंसिएशन लगभग सिमिलर ही है। और विक्टोरिया जाम्बेसी फॉल्स और में ठीक है। जाम्बेसी पे फाइनली जाम्बेसी पे ही होता है, मगर बाकी 2 रिवर्स भी मिलते हैं ट्रिब्यूटरीज के जैसा पहले ही। अब और कौन सा है इसमें रिवर्स का? और ये एक लिम्पोपो रिवर जो है ना, उसके बारे में एक और फेमस ये है कि वो हम्म, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। मतलब एक बार ऊपर ओके चढ़ती है फिर नीचे उतरती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से 2 बार पास करती है लिम्पोपो रिवर। ओके, लिम्पोपो हो गया। और कौन सा है? और रिवर्स के साथ जाम्बेजी साथ रिवर पे एक और लेक भी है, जाम्बेजी रिवर। वहां से वो लेक से पानी लेती है जो भी। लेक कैरिबा। ओके, यहाँ पे है। और इसका और रिवर है कॉन्गो, कॉन्गो रिवर। कॉन्गो तो आप पूरा ऊपर जा रहे हो क्या?
कांगो कंट्री के। नहीं मतलब ये जाम्बेजी के ऊपर तो वही है ना, और कोई है क्या? ये वाला बोल रहे हो क्या? क्योटो है, कुआंडो है, जाम्बेजी है। हाँ यहाँ हाँ, पे ये एक कॉन्गो जाम्बेजी ही तो है, कॉन्गो रिवर। कहाँ पे है बताओ? लुसाका हरारे ऐसा कुछ। डीआरसी से ही शुरू हो रहा है, डीआरसी में ही। डीआरसी तो ऊपर है अच्छा खासा। हाँ ऊपर वाला कांगो बोल रहे हो, कांगो ज़ायर वाला कांगो कांगो। वहां पे एक स्टैनली फॉल्स है, वो बोल रहे हो ना? स्टैनली फॉल्स वाला, आई एम नॉट रॉन्ग। इस पे स्टानली फॉल्स का पता नहीं, बट हाँ मेरे एटलस में मार्क किया हुआ है बोयोमा फॉल्स, वो इम्पोर्टेंट है कॉन्गो के लिए। और कॉन्गो यही कटंगा प्लेट्यू जो है ना वहां से निकलता है, और वो सेकेंड मोस्ट लाइक सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है अफ्रीका का। और उसके बारे में फेमस ये है कि वो इक्वेटर को 2 बार पास करता है। जैसे लिम्पोपो फिर ट्रॉपिक ऑफ हाँ कैप्रिकॉर्न को 2 बार पास कर रहा था, वैसे कॉन्गो हाँ जो है वो इक्वेटर को 2 बार पास करता है। ओके। तो कांगो 2 बार उसको, लिम्पोपो इसको 2 बार। ओके। अब कांगो और ज़ेर सेम ही है क्या? ज़ेर रिवर बोलते हैं क्या उसको? हाँ उसको जायद रिवर बोलते हैं। ओके। और उसके साथ साथ लेक वोल्टा भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। लेक वोल्टा कहाँ पे? वही ब्राइट ऑफ बेनिन के पास। पहले एक बार इसको कर लेते हैं। एक तो ये व्हाइट नाइल और हाँ ब्लू वो नाइल है ओके। ये। ब्लू नाइल और वाइट नाइल, तो ये है ना कि जो ये व्हाइट नाइल दोनों है जाके वो किसी लेक से निकलता है, व्हाइट नाइल, ठीक है, शायद लेक विक्टोरिया से, व्हाइट नाइल। और जो ब्लू नाइल है वो लेक टाना से निकलता है, फिर वो दोनों जाके खार्तूम में मिलते हैं, और फिर उसके बाद नाइल। ओके। प्लीज रिपीट एक बार। ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल जाके खार्तूम में मिलते हैं। उसके पहले कौन सा ओरिजिन रिवर ओरिजिन से ऑरिजिन पता है क्या? एक बार रिपीट कीजिएगा ओरिजिन। हाँ वो व्हाइट नाइल जो है ना वो लेक विक्टोरिया से निकलती है, और जो ब्लू नाइल है वो लेक टाना से निकलती है। ओके, इतना नीचे से निकलता है क्या? ओके थैंक यू। और व्हाइट नाइल वेस्ट की तरफ है, ब्लू नाइल ईस्ट की तरफ है। तो ऐसा याद रखो, जो वेस्टर्न लोग है ना, गोरे लोग, वो वेस्ट की तरफ है। ओके। और गोरों की रानी ना विक्टोरिया, वहीं से निकलती गोरी नाइल। अरे गजब गजब भाई। मतलब ईस्ट के लोग नीलकंठ वाले हैं क्या? ब्लू ब्लू नाइल है। एक और बचा है लेक तंगानिका, वो कैसे भी कर लिए, एक 2-4 बार बोल एक दिए। बताओ, एक दानाकिल डिप्रेशन है, कहाँ पे है वो? दानाकिल डिप्रेशन। दनाकिल डिप्रेशन। इरिट्रिया के आसपास है क्या? इरिट्रिया इथियोपिया के बॉर्डर पे। और ये किस लिए फेमस है, न्यूज में किस लिए था? डेजर्ट है क्या कुछ? यहाँ पे तो है दनाकिल डिप्रेशन। ये ओके। सुएज कैनाल का उस मुद्दे पे ये भी आया था क्या? दनाकिल। अरे रुको जरा। दानाकिल डिप्रेशन जो है ना, वो इसलिए फेमस है क्योंकि वो डीपेस्ट पॉइंट है काफी हद तक, मतलब काफी डीप है। एंड आई थिंक टेम्परेचर का कुछ था यार, हाई टेम्परेचर का कुछ पता नहीं। एंड वहां पे लाइफ दिखी गई थी, मतलब ओके इनहेबिटेबल प्लेस है वो, वहां पे लोग रहते नहीं है, बट फिर भी बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह थे, ऐसा कुछ न्यूज में था वो।
गूगल करेंगे तो मिल जाएगा यूपीएससी के नाम से। ओके और क्या है? लेक तंगानिका भी खत्म हो गया। लेक विक्टोरिया वैसा भी बात किए हैं वो व्हाइट नाइल बोलते टाइम पे। लगभग हो ही गए। और एक और ये रिवर है ना, लेक सॉरी रिवर नाइजर, जो नाइजीरिया से जो वो हाँ थर्ड लार्जेस्ट रिवर है इसका, अफ्रीका का, रिवर नाइजर। लेक चैड है। लोमा माउंटेन हर से निकलता है। यहाँ पे तो लोमा हर माउंटेन कंट्री पता का, है ना? हाँ लोअर माउंटेन से निकलता है। हर कंट्री का एक अपना नाम से एक है आई थिंक हाँ, यहाँ से पूरा। तो वो निकल के और ये डेल्टा भी बनाता है, नाइजर रिवर, नाइजर डेल्टा बोलते हैं इसको। नाइजर का है, कॉन्गो का है, चैड का है, अपना अपना लेक से, अपना कंट्री के नाम से। एक और है कि एक फिनोमिना होता है ना, रिफ्ट वैली। तो ये रिफ्ट वैली जब हुई थी ना, तो ये जो ईस्टर्न पार्ट है अफ्रीका का, ईस्ट इसमें दिस ऑल लेक्स वेर ईस्टर्न पार्ट, तो इसमें जो मोस्ट ऑफ द लेक्स जो बने ना, दिस आर ड्यू टू रिफ्ट वैली। तो इनको बोलते हैं ना ओके ग्रेट अफ्रीकन लेक्स, है ना। तो अभी ओके अपन ने देखा विक्टोरिया, तंगानिका, तो दिस आर ड्यू टू रिफ्ट वैली। ओके हाँ, और यहाँ पे ये इसमें ना सारे एक जो है दो ना लेक, और लगभग हो ही गए वाटर बॉडीज का। तो हाँ नहीं रिवर हो गया, अब लेक का कर लेते हैं। लेक तो साथ में किए कर दिए थे ना, विक्टोरिया का उसका नहीं इसका। नहीं, हाँ नहीं मतलब वो जो रिवर से रिलेटेड लेक्स है उन्हीं को किए ना, और भी लेक्स ओके बाकी है, जैसे कि लेक न्यासा, लेक मलावी, ऐसा कुछ। ओके कहाँ से शुरू करेंगे, ऊपर से या नीचे से? नीचे से ही करते हैं। ओके कहाँ से करेंगे, नीचे से कौन सा शुरू करें? जो मलावी कंट्री है ना, वहां पे एक लेक मलावी है, और उसके नीचे लेक न्यासा है। कौन सा कंट्री? मलावी? मलावी, हाँ। कहाँ पे है भाई मलावी? ये मोजाम्बिक के पास देखो आप, मोजाम्बिक, तंजानिया, ओके 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 यहाँ पे। और ये पास पास में ये दोनों, मलावी और ओके नयासा। ओके मलावी न्यासा आ गया। तो लेक मलावी आ गया। ये भी रिफ्ट वैली का ही है ना? वेस्ट रिफ्ट वैली हाँ का प्रॉब्लम है क्या ऐसा? हाँ, ये जो 5-6 लेक्स हैं, जिसमें 2-3 छोटे भी हैं बाकी बड़े भी हैं ना, तो मेजरली दैट ऑफ ड्यू टू रिफ्ट वैली। ऊपर वाला आप बोल रहे थे ईस्ट रिफ्ट वैली का, नीचे वाला वेस्ट रिफ्ट वैली। नहीं नहीं, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, ये बहुत बड़ा स्ट्रेच था जो ईस्ट ऑफ ओके अफ्रीका में हुआ है। ओके दिस इज द रीजन, एंड ये इवन गल्फ वाला जो रीजन है ना, वहां पे भी है, ये एक्सटेंड होते गया है ऊपर तक। ये आई थिंक वी डिडंट लुक माइडोम्बे। और उसके बाद कुछ काम का है? लेक तांगानिका और लेक विक्टोरिया तो हो ही चुका है। उसके हाँ, ऊपर भी एक लेक तुर्काना, लेक तुर्काना तुर्काना विक्टोरिया के ऊपर है। कहाँ पे है भाई तुर्काना? ये कयोगा है। आप देखो केनिया में, केनिया में। ओके ओके केन्या में। केनिया के नॉर्थ में देखो आप। केन्या है, केन्या की नॉर्थ में। कहाँ जा रहा है? ये जो कहाँ आपने है भाई? ईस्ट रिफ्ट वैली लिखा है ना, उसी के नीचे तो है ना हाँ तरकाना, ओके ओके तुर्काना। ओके ये वाला है क्या? तरकाना है क्या? तरकाना भी ओके है। ये इनके हाँ, ये और दीज नेम्स आर आल्सो ना राइमिंग, तो ऐसा कि ताना, फिर तुर्काना, फिर तंगानिका,
फिर इन सब के ऊपर विक्टोरिया जी। क्लियोपात्रा का भी कुछ है क्या? इथियोपिया में जो है ना वो तो लेक टाना हो ही चुका है ना, हम्म, उसको भी मार्क कर लीजिए। और उसके बाद इथियोपिया वाला वो अब एक ही बार इजिप्ट में तो लेक नासेर हो गया है। साल ये भी हो गया। हो गए मेजरली, जो ईस्ट कोस्ट और पे थे ये भी है मेजरली ना हो गए। कि स्वेज कनाल जो है जब उस नहीं नाइल नाइल रिवर पे या फिर स्वेज कनाल नहीं, हाँ स्वेज कनाल को 4 लेक्स को मिला के बना है ना। वही लिटिल और ग्रेट वाला, तिम्सा एक, हाँ चौथा कौन सा और है? एक हाँ तिम्सा और एक मजा मजा का। ओके, आई तो थिंक हो ही अपना गया। अफ्रीका पूरा हो गया ना काफी हद तक। हाँ साउथ अफ्रीका में एक लेक चार्ड है और लेक वोल्टा, यही जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब एक काम करते हैं ना, बिफोर वी एंड लास्ट 5 to 10 मिनट्स लेते हैं एंड एक पूरा रैपिड फायर करेंगे। जितना भी आज ओके पढ़ा है ना अपन ने, उसमें से कुछ भी पूछ सकते हो, देखते हैं कितना याद आ रहा है, कहाँ याद आ रहा है ना। ओके 10 मिनट्स क्विक रैपिड फायर, जो भी पॉलिटिकल हो, कुछ भी पूछना हो जो डिस्कस किया है पूछ सकते हैं सब लोग। देव सर स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, तो बताओ फटाफट कि कौन सी नदी है जो विच रिवर क्रॉसेस द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस? लिम्पोको लिम्पोपो। एंड ट्रू इक्वेटर और को, फॉल्स बताना कि हाँ हाँ वही कि इक्वेटर को माही रिवर क्रॉसेस द टॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। ट्रू और फॉल्स? माही माही रिवर इंडिया में इन इंडिया, इंडिया में है। माही ट्रू रिवर इन ट्रू इंडिया ट्रू है। क्रॉसेस द ट्रू। ठीक है, तो मैं इसीलिए रिलेट कर रहा था। और जो इक्वेटर को क्रॉस करती है वो? कॉन्गो। कॉन्गो। ठीक है, तो कॉन्गो के नाम से 2 कंट्रीज है, उनके नाम बताओ। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दूसरा कॉन्गो। अरे ठीक वैसे है, तो नाइजर भी बोल इसके सकते हैं। अरे नहीं, नाइजर 10 डिग्री को 2 बार नाइजर, कट कर रही है। नाइजीरिया। अच्छा, नाइजर के किनारे एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, कौन सी है? नाइजर के किनारे एक बहुत बामाको इंपॉर्टेंट है क्या? सिटी है। हाँ, बामको है, बामको। ओके अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ, बामको ठीक डिक्लेरेशन है, फेमस है किस चीज के लिए? किसी को पता है कहाँ है वो? पता नहीं। ये पॉल्यूटेंट्स वाला है क्या? हमको भी नहीं याद आ रहा है यार अब। बामको डिक्लेरेशन पढ़ा है बस कहीं पे। यार ठीक है अफ्रीकन सर, गोल ठीक के है। बारे में है ये। अफ्रीकन कॉमन पोजीशन के बारे में, शायद अपने पॉल साइंस में पढ़ा होगा ये चीज। अफ्रीकन यूनियन का डिक्लेरेशन है शायद ये। अफ्रीकन कॉमन पोजीशन के बारे में कुछ, इलिसिट प्रोलिफरेशन, अच्छा ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मॉल आर्म्स, लाइट वेपन्स के बारे में। ओके बोंगो। एंड कहाँ पे है ये हाँ सिटी? ये अफ्रीका से माली में है। नाइजर बोल रहे थे। नहीं, आई मीन विच कंट्री इज दिस हमको? माली में है, नाइजर रिवर के किनारे। हाँ, माली का कैपिटल है वो, माली राइट? की कैपिटल है ना ये शायद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज गाइस। सेनेगल रिवर कहाँ पे है? सेनेगल देश में होता है। कंट्री कहाँ है। पे ड्रेन करती है? ये वेस्ट कोस्ट ऑफ अंटार्कटिका। अफ्रीका। केप ओके, वर्दे गाम्बिया रिवर? केप वर्दे में है। गाम्बिया रिवर? गाम्बिया, हाँ ये भी उसी के पास में है ना, नीचे है शायद उसके। अच्छा, नाइजर रिवर कहाँ ड्रेन करती है? नाइजर रिवर कहाँ पे ये ड्रेन करती है? गल्फ ऑफ गुनिया में ना शायद। हाँ, गल्फ ऑफ गिनिया में। गल्फ ऑफ गिनिया, बाइट ऑफ बेनिन बोल सकते स्पेसिफिकली। ये हाँ। डेल्टा बनाते हैं नाइजीरिया में, ठीक है। और ये नॉर्थ, ये ब्लू नाइल, व्हाइट नाइल कहाँ पे ड्रेन करते हैं? ये मेडिटेरियन में ट्रेन करती है। नहीं, ठीक है। एक नाइल रिवर नाइल रिवर डेल्टा। नाइल रिवर में जाते हैं पहला, वो जाके कहीं और ट्रेन होता। ओके, सीधा एक अपन ने देखा था ना, डानाकिल डिप्रेशन, कहाँ है वो? ये इथियोपिया। इथियोपिया में क्या? श्योर? एरिट्रिया में। यस यस। एरिट्रा और इथियोपिया की बॉर्डर पे। ये इथियोपिया में है, याद रखना। और ये किस लिए फेमस था?
डीपेस्ट पॉइंट वही इट वाज इनहेबिटेबल। अनइनहेबिटेबल, तो वहां पे कोई अच्छा, फिर इसी लाइफ तरीके का वगैरह एक और डिप्रेशन दिख रहा है मेरे को, ओट्टारा डिप्रेशन या फिर कट्टारा डिप्रेशन। हम्म, ये लीबिया में दिख रहा है, ये हम्म, उसी के नीचे ऊपर है वो, डायनाकल के जस्ट ऊपर लीबिया की तरफ है, लीबियन डेजर्ट के ऊपर। डारफुर क्या है? डारफुर, DARFUR कहाँ है? सूडान में है। व्हाट इज इट? ये वो एक डेजर्ट कोई है क्या? सूडान का जब सिविल वॉर हुआ था ना, तो वहीं पे जो जिस कम्युनिटी का मतलब जिस मिलिट्री कम्युनिटी coup के था। अगेंस्ट हुआ था, वो वहीं पे एग्जिस्ट रहती है, डारफुर में। ठीक है, तो ये बताओ कि ड्रैकेंसबर्ग क्या है? व्हाट इज ड्रैकेंसबर्ग? ये प्लेटू है माउंटेन साउथ रेंज है। अफ्रीका में। ओके, हाँ। वेरी गुड। और और पूछो ये कोई। इंडियन ईस्ट ओशन फ्लोइंग। में जाने वाली कौन कौन सी रिवर्स है? लिम्पोको है सेम सबसे क्वेश्चन। नीचे, लिम्पोपो, जाम्बेजी है। जिम्बाजी, जाम्बेजी, यस। उसके ऊपर क्या है? हाँ, बस यही दोनों है। और कोई फेमस एक नहीं और है ऊपर? रिवर है ना शायद, ये दिखा रहा है ना, रूफीजी रिवर। रूफी जी दिख रही है, उसके ऊपर टाना दिख रहा है कुछ तो, टाना रिवर भी है शायद। लेक टाना कहाँ पे है और टाना रिवर कहाँ पे है? केन्या के पास किलिमंजारो के ऊपर। लेक टाना तो है इथियोपिया में, पर वो रिवर का नहीं पता। रिवर नीचे दिख टाना रही है, रिवर किलिमंजारो के ऊपर। केनिया में दिखा रहा है, केनिया में। अच्छा, ये अल्दारा के ऊपर माफिया, जंजीबार, ये क्या है? माफिया नाम का भी एक आइलैंड है क्या? ओके, इंटरेस्टिंग। हिस्सा है सेशेल के बाजू। वेस्ट जो ड्रेन करती है रिवर्स कौन कौन सी है? नाइगर, गाम्बिया, कॉन्गो, और कॉन्गो, कॉन्गो, यस। नाइजर, हाँ, सेनेगल, कॉन्गो, सेनेगल, ऑरेंज, चैड। ऑरेंज रिवर ऑरेंज। फेमस। ये वाला जो जाम्बिजी है ना, ये ईस्ट में ड्रेन करता है, ये PYQ है एक। हाँ, 2020 का ही है ये। अच्छा, एक चीज बताओ, ये मायोटे किधर है आइलैंड? मायोटे वेर इज मायोटे आइलैंड? क्या बता रहा हूँ आंसर में? माडागास्कर के ऊपर है, माडागास्कर के ऊपर है जस्ट, एंड वो फ्रांस की टेरिटरी। अब बताओ माडीरा आइलैंड किधर है? माडीरा आइलैंड, वेर इज माडीरा? अटलांटिक ओशन। करेक्ट, नॉर्थर्न अटलांटिक स्पेसिफिकली बोल सकते हैं, जो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है उसके लेफ्ट साइड में है। उसी के नीचे एक और आइलैंड है, कौन सा है वो? कैनरी आइलैंड। करेक्ट। कैनरी करंट जो आता है वो कहाँ से कहाँ जाता है? नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ? ये नीचे आता है ना शायद, टुवर्ड्स द इक्वेटर। ऊपर से नीचे आता है, करेक्ट। और नामी और पूछिए। डिजर्ट जो है वो किस करंट के कास्केडिंग इफेक्ट के कारण बना है? नामी डिजर्ट। अगुलास करंट? नहीं। बेंगुला। बैंगुला। हाँ हाँ। यार तो मतलब लेफ्ट साइड में वेनेजुएला है एंड राइट साइड में अगुलास है, ऐसा है क्या? नहीं, अगुलास तो इस साइड में है ना, क्या बोलते हैं, इंडियन ओशन में जो वो होता है करंट है अगुलास। हाँ, मतलब अफ्रीका के राइट साइड में ना अगुलास करंट, ये पूछ रहा हूँ मैं। हाँ। एंड लेफ्ट मोजाम्बिक चैनल से जाता है। यार मैं इसमें हमेशा कंफ्यूज होता हूँ, क्या कोई ट्रिक है क्या याद करने के लिए? कौन से वाले का? यही वेनेजुएला एंड अगुलास। बनाते हैं सर, बनाते हैं। किसी को पता है कुछ? अगुला करंट जो है ना, वो तो अगुलास आइलैंड है वहां पे, इसीलिए उसका नाम पड़ गया है अगुलास करंट। मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो आइलैंड्स और रिवर्स सेलेक्ट कर रहे हो आप लोग, क्या ये रैंडमली है या करंट अफेयर्स से एसोसिएटेड है? स्टैटिक है सर, हम जब भी कर रहे हैं अभी, और मिक्स भी कर रहे हैं करंट अफेयर से। ये बताओ ट्रिपोली कहाँ पे? ट्रिपोली न्यूज में था, अब बताओ ट्रिपोली कहाँ है? ये लीबिया में है, लीबिया में। हाँ, ओपन्स टू मेडिटेरेनियन। और अल्जियर्स किधर है? अल्जियर्स, अल्जीरिया। ये नहीं पता। वेरी गुड। गिंडी डेजर्ट कहाँ है? गिंडी डेजर्ट ये उसी में तो है।
अल्जीरिया में। ओके। और मोहम्मद ये अल अली इज अजीजिया जो है, अल अजीजिया, ये क्या है ये? लीबिया का हॉटेस्ट पॉइंट। हाँ अच्छा, एक और बताओ चीज, अब मैं। मोहम्मद अली इज ट्रू लेजेंड ऑफ इजिप्ट। ये कंट्रीज के नाम बताओ वन बाय वन। मोहम्मद मोरक्को, अली अल्जीरिया, ट्रू अल्जीरिया, ट्रू वही ट्यूनीशिया। टूनेशिया, अच्छा, जो टूनिशिया। लेजेंड से मोहम्मद लीबिया और इजिप्ट। पैगंबर का लीबिया। पूछ रहे हैं क्या? इजिप्ट। लीबिया एंड इजिप्ट। ठीक है, आप क्या कह रहे थे देव सर? पैगंबर का पूछ रहे थे क्या आप? मोहम्मद पैगंबर? नहीं 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 नहीं, वो नहीं, कोड वर्ड है, अरे जो कोड वर्ड है। मेडिटेरेनियन के जो नीचे वाले कंट्रीज है ना, अच्छा, अफ्रीका के कंट्रीज जो मेडिटेरेनियन को टच करते हैं, उनको याद करने का ट्रिक है मोहम्मद अली इज ट्रू लेजेंड ऑफ इजिप्ट। ये अगर वेस्ट टू ओ, ईस्ट देखेंगे ना, जैसे कंट्री आती है, हाँ हाँ। एंड इसी के अगर और ये ऊपर वाले इसका करना है क्या? ना, इक्वेटर यूरोप वाले वाले, का? इक्वेटर वाले इक्वेटर का वाले क्या का था? सक्स कुछ था ना, सक्स, एसडीजी सक्स। एसडीजी सक्स। हाँ, इसका पूरा बताइए। यार मेरे को याद नहीं हुआ है, किसी कोई और बता दो प्लीज। अच्छा, एस से हुआ सेंट साओ टोम, साउ, ठीक है। हाँ साउ टोम है पहले, हाँ। डी से डीआरसी और जी अच्छा, से गैबोन, एसडीजी हो गया। और इसके बाद सक्स, सक्स में एस फॉर सोमालिया, यू फॉर युगांडा, सी फॉर कॉन्गो और के फॉर केन्या। एसडीजी सक सक। ठीक है, अरे थैंक यू ग्रेट मैम। यार। नहीं वैसे इसको ना और भी बढ़िया मिलेगा, जैसे साउथ अमेरिका में जैसे इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड या फिर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, क्या ये ईसीबी? अ, ये इक्वाडोर वाली है यही है क्या? ना टॉपिक। हाँ, हाँ इक्वेडर, इक्वेडर, वही है। इक्वेडर, क्यूबा, कोलंबिया, 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 क्यूबा नहीं है क्यूबा। सर, इक्वेडर, कोलंबिया एंड ब्राजील, ईसीबी। वैसे ही नीचे वाले भी है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसका भी कोई ट्रिक है, देख लेंगे इसको बाद में। और ये मेडिटेरियन में नॉर्थ वाली भी बता रहे थे। हाँ, नॉर्थ वाले वो बहुत बड़ा है, वो यूरोप में करेंगे, लेकिन ट्रिक ये है कि टॉम एग्रीज ऑल मस्ट बाउ टू क्राउन टू शो इट मोर स्पेशल फ्रेंडली प्लेस इन यूरोप। बताऊंगा मैं, यूरोप का करेंगे पता बताऊंगा पूरा मैं। एक सेशन ट्रिक याद कौन सा करने में भी कंट्री टाइम है लगता है। जो चारों तरफ एक ही कंट्री से घिरा हुआ है? विच कंट्री? हाँ, साउथ अफ्रीका में जो है ना, वही। हाँ वही लेसोटो, कंट्री, लेसोटो। लेसोटो। और एक अच्छा एक और है बताओ, जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक क्या ये है क्या, लैंडलॉक्ड है क्या? हाँ लैंडलॉक्ड है। उस और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो लैंडलॉक्ड है क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं है। अंगोला उनका ओके, पोर्ट है। ठीक है। लेक टाना कौन सी कंट्री में आता है? ताना केनिया में आता है शायद। अच्छा, लेक, नहीं नहीं, इथियोपिया, इथियोपिया नहीं में आता। आता है। हाँ, नहीं इथियोपिया आता, में। केनिया नहीं आता। माय करेक्ट बैड, करेक्ट, सॉरी। तुर्काना आता है, इज टाना, इन केनिया। हाँ, तुर्काना इज इन केनिया एंड टाना इज इन इथियोपिया। टाना रिवर कहाँ पे है? ताना केनिया में ताना रिवर। हाँ, केन्या में। केनिया में है और राइट में मिलती है। मोम्बासा किधर है? मोम्बासा? ओ माय मोम्बासा, अभी जो आपने बताया था फ्रांस वाला। नहीं, मोम्बासा केनिया में सिटी है एक। अच्छा अच्छा, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया अभी, मटुंगा, मुचिंगा, मुटुंगा एंड कटंगा कहाँ है ये और क्या है? लैट्यूस है। कटंगा इज अ फेमस प्लेट्यू। हाँ, करेक्ट, मुतु कटंगा इज अ मुतु फेमस मुतु है। प्लेट्यू। बाकी दोनों माउंटेन्स है। मुचिंगा एंड, हाँ बाकी दोनों माउंटेन्स है। और इसको अगर रफली याद रखना है ना, तो ये अराउंड इक्वेटर के नीचे है, बहुत नीचे है, 10 डिग्री के आसपास है ये। चलो यार, ठीक है। हाँ, और पूछते हैं। तो ये और कोस्ट है ना, जो वेस्ट अफ्रीका की कोस्ट है, उनको ऑर्डर में बता दो, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ग्रीन कोस्ट है, आइवरी वाले। पहले ग्रीन है, फिर आइवरी है, फिर गोल्ड है, फिर स्लीव है। GIGS। करेक्ट करेक्ट। गिग्स 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 से मैंने याद किया, गिग्स। ऐसा कौन सा कंट्री है उसकी आधी पॉपुलेशन एक जेनोसाइड में खत्म हुआ है और उसकी सियरा एक लियोन क्लाइमेट का? चेंज, एक क्लाइमेट चेंज से उसकी अग्रीमेंट की एक ये भी है। वो सिटी बता सियरा दो लियोन, बस। पोर्टो नो क्या, पता नहीं। किगाली।
किगाली किगाली आधे से ज्यादा पॉपुलेशन खत्म हुआ है जेनोसाइड में। अच्छा, एक स्टेटमेंट है, ट्रू है कि फॉल्स है बताना। अफ्रीका डज नॉट हैव मानसून, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। मानसून नहीं होगा क्या? अजीब है। होगा, होता एक ना है, एक होता है। देश मतलब पर। जो इंडियन ओशन में अपन फिनोमेना नहीं देखते, ये कोई करंट है जो उल्टा घूमता है। कौन सा तो एक तो कंट्री छोटा वाला होगा, सेशल्स या किसी और नॉर्थ को। ईस्ट मानसून होता है ना उधर कुछ तो। अच्छा बताओ, सिरोक्को जो होता है ना, सिरोक्को, वो कौन सी कंट्री में हाँ, आता है? डायरेक्शन क्या है उसका? अफ्रीका से यूरोप जाता है, वो ब्लड बाथ वाला, वही रेड कलर रहता है। ओके। एंड हरमटन किधर है फिर? हरमटन हरमटन कहाँ आता है? उसके ऑपोजिट है। सिरोक्को जो है ना, वो सहारा डेजर्ट से ऊपर जाता है हरमटन मेडिटेरियन तो की तरफ। यूरोप में जाता है। नहीं सर, हरमटन मेरे पास उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, वो सिरोक्को हाँ का हाँ एग्जैक्टली हाँ ऑपोजिट दिया हुआ है। हाँ, जो ब्लड रेन होता है उसी को तो बोलते हैं ना हरमटन। नहीं, सिरोको को बोलते हैं ब्लड रेन। अच्छा, ओके ओके। हाँ, फिर सिरोको जो मेडिटेरेनियन से जाके ऊपर जो यूरोप में बारिश मेरा पड़ती है वो एक्चुअली सिरोको हो गया फिर। नोकिया का एक फोन है, उसका कलर को सिरोको बोला था पीछे वाला कलर को, कॉपर का है उसकी बैक साइड, तो मुझे वो याद आ गया। अच्छा, एक चीज बताओ, बेन्यूवेला करंट एंड अगुल्लास करंट फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स फॉल्स अपोजिट है। कैसे ऑपोजिट है? कैसे ऑपोजिट है? व्हाई? ईस्ट में तो वो है, Agulhas वेस्ट में तो Agulhas current is towards the south and Benguela is towards the north. ओके, कौन सा कोल्ड है, कौन सा वार्म है? तो Agulhas बेंगुला जो is नहीं, Agulhas is warm current and ये जो Benguela है this is cold current. ओके, तो बस याद रखो यार, जो कॉन्टिनेंट्स के वेस्ट की तरफ होता है ना, वो हमेशा कोल्ड करंट होता है। कॉन्टिनेंट के राइट की तरफ होता है वो कोल्ड करंट रहेगा। नहीं, उल्टा बोला क्या मैंने? उल्टा बोला मैंने। वेस्ट की तरफ कोल्ड करंट होगा क्योंकि वहां पे डेजर्ट्स होते हैं। जो नीचे से ऊपर जा रहा है ना, जो नीचे से ऊपर जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में वो कोल्ड होगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो ऊपर से नीचे आएगा वो वार्म होगा, और जो उसके जस्ट अपोजिट हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है ठीक है, नहीं ये तो ठीक है मैम, बट मैं ये कह रहा था ना, जो मैं कह रहा था ना डेजर्ट्स वाली कह रहा था मैं। वेस्ट साइड में ये कोल्ड ही है मेनली, क्योंकि डेजर्ट है ना, देखो ना, साउथ अमेरिका में डेजर्ट है, अफ्रीका में भी डेजर्ट है। ठीक है, और कुछ पूछो चलो। तो आप बोल रहे थे ना, कंफ्यूज हो रहे थे अगुलास में, तो अगुलास को आप ऐसे याद कर लेना कि अगुला आग से है तो गर्म करंट है। अरे वाह, मजा आ गया भाई, बढ़िया। अगुल्ला आग, ठीक है, थैंक यू सर। आग का गोला बहुत बढ़िया। पूछे और कौन सा ऐसा लेक है ना जो कि रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है? विक्टोरिया। लेक वोल्टा? नहीं, विक्टोरिया ही, जो कि वहाँ रिफ्ट वैली के पास में ही है, बट वो अच्छा, रिफ्ट इस वैली का साइड पार्ट पे नहीं है विक्टोरिया। एक्चुअली दो अलग अलग रिफ्ट है, एक ईस्टर्न रिफ्ट वैली, एक वेस्टर्न रिफ्ट वैली है। ये विक्टोरिया दोनों के बीच में पड़ता है। अच्छा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप ईस्ट साइड पे पूछ रहे थे, कौन सा नहीं है? हाँ, फिर ठीक। और एक ये है बुशमैन ट्राइब, वो कहाँ आती है? शायद नॉर्थ में आती है, ये कॉन्गो की है क्या? डेजर्ट में। बोल दीजिए मैम। काला हारी डेजर्ट की है ना बुशमैन ट्राइब। अच्छा, ये फेमस है। ओके, थैंक यू। उधर अच्छा, एक चीज बताओ, कासाब्लांका कोई देखा अपन है? कासाब्लांका, हाँ, वो मोरक्को का पोर्ट है ना एक, कासाब्लांका। ओके। और एक और देखा था, भाइया बांका, भाइया कुछ तो था, वो साउथ अमेरिका में था वो। एक और है, एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जिब्राल्टर किस कंट्री में आता है? स्पेन। मोरक्को का है ना पार्ट।
फिर से पूछता हूँ, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर यूके किस कंट्री का पार्ट है? यूके का ऑफशोर टेरिटरी है, मगर यूके का पार्ट कंट्रोल है, तो यूके का है। ओवरसीज टेरिटरी है यूके की। आप एक और बताना कि जो कैनरी आइलैंड्स है ये किस स्टेट की है, किस कंट्री की है? स्पेन। आई थिंक फुटबॉल देखते हो तो समझ में आएगा। ला लीगा। करेक्ट करेक्ट, कैनरीज ऑफ स्पेन। और बताओ, सेंट हेलेना किसका है? ब्रिटेन सेंट हेलेना साउथ अफ्रीका। नो, दिस इज ऑफ ब्रिटेन, यूके का है। ओके इसको वेट। ऐसे याद रख लेना कि जब नेपोलियन को एग्जाइल पे भेजा था ना, तो उसको इसी आइलैंड पे छोड़ दिया था लाके। ओके ओके। सेंट हेलेना एक्ट कौन सा है? 1833। ओके, थैंक यू सर। यार एक्चुअली आज तो अरे यहीं पे एक सेशन और स्टॉप कर लूं क्या? मेंशन हाँ हाँ, वो किसकी टेरिटरी है? कौन सा? फ्रांस की है रीयूनियन तो असम्पशन। फ्रांस, रीयूनियन फ्रांस। नहीं नहीं यूके की है। उसका असेंशन तो लोकेशन यूके भी का है देख ना? लो। हाँ यूके का है सर, उसका लोकेशन भी देख लो, साउथ अटलांटिक में है सेंट हेलेना के असम्पशन। ऊपर है। हाँ, सेंट हेलेना का ऊपर। लाइक सेंट अगर ये हेलेना उधर चारों किधर आए है? ना, माडिरा, कैनरी, असेंशन और सेंट हेलेना, इसको नॉर्थ टू साउथ में करने के लिए, तो माडेरा, फिर कैनरी, फिर असेंशन और सेंट हेलेना। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लो क्या मैं गाइस? हाँ कर लो। ओके, जी थैंक कर यू लीजिए। वेरी मच एवरीवन।